आज के इस वीडियो में आपके घर में आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है उसका नाम भी मैं बता दूंगा और आप खुद भी सीख जाएंगे ये ट्रिक कैसे की जाती है। पिछले कई दिनों से दोस्तों मैं पंचांग पढ़ रहा हूं और जितना ज्यादा मैं उसको पढ़ता चला जा रहा हूं उतना ही मेरा दिमाग खराब होता चला जा रहा है कि इस जीवन में जिंदगी में कुछ ऐसा है भी जो हम डिसाइड करेंगे या सब कुछ पहले से डिसाइड करके बता दिया गया। और यही एक्सपीरियंस आज के इस वीडियो में आपको होने वाला है। पंचांग में अभी तक हमने तिथि पे, नक्षत्र पे वीडियो बनाए हैं, इवन वार पे भी वीडियो बनाए हैं, एक वेबिनार भी किया था। आज बारी आई है पंचांग के कुछ और ज्यादा रहस्य और ज्यादा सीक्रेट पता करने की और आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको जाने बिना ये बता दूंगा कि आपके घर में लोगों के नाम क्या हैं, आपके घर में किस राशि के लोग मिलेंगे, आपके खानदान में किस राशि और लग्न के लोग मिलेंगे। और जब आप ये चेक कर रहे होगे तो कमेंट जरूर करिएगा कि कितनी बातें मैच हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज मैं आपके घर में के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में इतनी सारी प्रेडिक्शन बताऊंगा कि आपको भी लगेगा कि यार जिंदगी में हम कुछ कर भी रहे हैं या सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो पंडित के यूट्यूब वीडियो पे, जहां पर आप ऑथेंटिक और असली ज्योतिष को सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरा हुआ और बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों। क्योंकि हम आज पंचांग की बात करने वाले हैं। पंचांग में 5 अंग होते हैं, 5 चीजों की बात होती है। एक जिस तिथि में आपका जन्म हुआ, एक जिस वार में यानी कि जिस डे में, शनिवार सोमवार आपका जन्म हुआ, एक जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। 2 चीजों की बात बहुत कम की जाती है, एक योग, किस योग में आपका जन्म हुआ और किस करण में आपका जन्म हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम उस योग की बात करेंगे कि जब आसमान में एक पर्टिकुलर मुहूर्त में तिथि, वार, योग, करण, नक्षत्र जब सब कुछ अलाइन हुए और आप इस धरती पे प्रकट हो गए, तो उस प्रकट होने में विधि का विधान क्या था, आपकी लाइफ में क्या क्या होना था, ये पहले से कितनी सारी चीजें डिसाइड की गई थी। तो आज हमें पंचांग का जो चौथा अंग है, 3 की हम बात कर चुके हैं, चौथा अंग योग की हम बात करेंगे। और आप में से कई सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि उनकी बर्थ पंचांग क्या है, बर्थ योग क्या है। कुछ नहीं करना, फोन उठाइए, हॉरोकॉस्मो ऐप डाउनलोड करिए। ये iOS और एंड्रॉयड दोनों में अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री है। इस फ़ोन को में जब आपने हॉरोकॉस्मो ऐप डाउनलोड किया, नीचे आपको एक सर्विसेज का सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करिए। थोड़ा सा आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो बर्थ पंचांग लिखा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका जन्म तिथि जो भी है उसमें पूरा पंचांग इसमें लिख कर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पंचांग, फिर नक्षत्र आपका क्या है, किस पक्ष में आपका जन्म हुआ है और किस योग में आपका जन्म हुआ है। बस यही योग आज आपको पता करना है। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर ये आपके फ़ोन में नहीं है, होना चाहिए, वो काफ़ी बढ़िया ऐप है। तो ये जैसे मैंने खोला तो ये मेरा आ गया योग, मैं शोभन योग में मेरा जन्म हुआ है, तो ऐसे ही आपका भी कुछ योग होगा। योग मतलब एक पर्टिकुलर, एक ऐसा मुहूर्त जिसमें ये व्यक्ति इस धरती पर प्रकट हुआ है। अब योग कितनी तरह के होते हैं, जैसे तिथियों के बारे में आपने सुना ना, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया। नक्षत्र होते हैं 27 तरह के, वार होते हैं 7 तरह के, ऐसे ही योग होते हैं 27 तरह के, 27 योग होते हैं। विषकुंभ है, आयुष्मान है, सौभाग्य है, शोभन है, धृति योग है, वरयान है, व्याघात है। ऐसे करके आपकी स्क्रीन पर ये 27 योग के नाम दिख रहे हैं। इन्हीं में से कोई योग आपका भी होगा। तो जैसे आपने अपना योग पता कर लिया है ना, ऐसे ही इस ऐप का यूज करके, एप्लीकेशन का यूज करके आपके फैमिली में आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके माता पिता अगर हैं तो उनका, भाई बहन है, उनका भी निकाल लीजिए कि वो किस योग में उन्होंने जन्म लिया है। और जब आपको ये बात पता चल जाएगी, उसके बाद इस पूरे वीडियो को एंजॉय करिए। और हाँ, आप में से हर वो व्यक्ति जो पंचांग के इस रहस्य को सीखना चाहता है, पंचांग से प्रेडिक्शन करना चाहता है, या पंचांग का मैजिक कितना कितना तगड़ा चीज़ है ये एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो आप सबके लिए हमने एक फ्री मास्टर क्लास रखी हुई है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आइए सीखिए पंचांग, जो कि हमारी वैदिक हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं सीख लिया। मैं ज्योतिष थोड़ा बाद में सीख लेता, लेकिन पंचांग पहले मैंने सीख लिया होता तो आज ज़्यादा मज़ा आ रहा होता, ज़्यादा फेमस हो चुका होता मैं। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगी। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप जरा मेरे स्टूडेंट्स का फीडबैक देखिए जिन्होंने इस सब्जेक्ट को पहली बार एक्सपीरियंस किया। सर मैंने 100% मैच किया सर, जो आपने बोले अभी अभी। सर मेरे हस्बैंड का है प्रीति योग और मेरा तुला लग्न है। मेरा नाम पी से भी स्टार्ट होता है। राधे राधे गुरुजी, बिल्कुल 80% एग्जैक्टली मैच हो रहा है। जो भी आपने बातें बताई है वो सब कुछ। राधे राधे सर। राधे राधे। मेरे हस्बैंड का है प्रीति योग और अच्छा। ऑलमोस्ट सर 98 कहूंगी, 99% मैच हो रहा है। अल्फाबेट्स भी सारे हैं फैमिली में, नाना नानी मामा मामी। मेरा पी है और उनके पापा का नाम ए से, सॉरी एम से, चाचू का नाम एस से,
तो सारी बातें मैच हो रही थी और हम फॉरेन में ही हैं। हाँ जी, मेरी बेटी का है प्रीति, क्या कहते हैं, योग बहुत मैच करता है, बड़ी क्यूट, वैसे इमोशनल, कैंसर साइन है ऑफ कोर्स उसका, सन साइन। वो 9 इयर्स की भी नहीं है, वो सिफोरा ब्रांड खोलने की बातें करती है। अब आपने वीडियो देख लिया, अब आपके मन में भी जोश आ गया होगा कि चलिए अब पंचांग के बारे में कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले विषकुंभ योग के बारे में बात करते हैं। अगर आप में से किसी का विषकुंभ योग है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले मेरी प्रेडिक्शन सुनिए और इनमें से कितनी बातें आपके जीवन से रिलेट हो रही हैं ये भी बताइएगा। दोस्तों, विषकुंभ यानी कि जहर से भरा हुआ एक घड़ा, ये इसका लिटरल मीनिंग है। कुल मिला के ऐसे लोगों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा पॉइजनस या फिर धोखाधड़ी के केसेस होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज के केसेस होते हैं, जिस वजह से ये एक बहुत बोल्ड पर्सनालिटी के बन जाते हैं। विषकुंभ योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो साक्षात भगवान यमराज आपके इष्ट देवता बन जाते हैं इस योग की वजह से। यानी जो लोग भी इस योग में जन्म लेंगे, जिंदगी में कर्मा, कार्मिक लाइफ, जस्टिस, डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप इस योग को और गहराई से समझोगे ना तो अपनी कुंडली का तीसरा, छठा और आठवां घर जरूर देखिएगा। उसमें अगर बेनिफिक बैठे हैं तो मेरी नेगेटिव बातें आप पे कम अप्लाई होंगी, पर अगर मेलेफिक बैठे हैं तो सारी की सारी अप्लाई होंगी आपके ऊपर। इस योग में अगर आपने जन्म लिया है तो सबसे पहले आपके घर में, आपके परिवार में कुछ अक्षर बता रहा हूं मैं, कुछ लेटर्स बता रहा हूं, ये लेटर वाले लोग मिलने चाहिए। जैसे कि एच फॉर हरियाणा, जे फॉर झारखंड, आर फॉर राजस्थान, वी फॉर विक्ट्री, एस फॉर साउथ इंडिया, के फॉर कानपुर। ये अक्षर के नाम से शुरू होने वाले लोग मिलेंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और क्लेरिफाई कर दूं, सिर्फ अपनी इमीडिएट फैमिली नहीं देखनी है, आपके फादर का जो लीनेज है, यानी कि दादाजी के भाई, चाचा और ताऊ जी, इनके परिवार, आपके जो कजिन हैं, ये लीनेज आप ही का तो है ना, ये देखना है। आपकी मदर के साइड का लीनेज भी आपको देखना है, क्योंकि ये पूरा एक कार्मिक, मदर एंड फादर जो हमें मिलते हैं, ये कार्मिक लीनेज से फिर आप आए हुए हैं। तो ये जो अक्षर मैंने बताए हैं ये आपको मिलेंगे। ओके, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, एच फॉर हरियाणा, जे फॉर झारखंड, आर फॉर राजस्थान, वी फॉर विक्ट्री, एस फॉर साउथ इंडिया, के फॉर कानपुर। और मुझे बताइए कितने लोग मिले। ये अल्फाबेट आपने सुन लिए, अब जरा राशियां भी सुन लीजिए। आपके घर खानदान में इस राशि के अधिकतर लोग मिलेंगे। कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, मेष राशि के लोग मिलेंगे। या तो चंद्रमा इस राशि में बैठा है उनकी कुंडली में, या फिर लग्न उनका इन्हीं राशियों का है। ये भी चेक करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब थोड़ा प्रेडिक्शन करता हूं और वो प्रेडिक्शन आप बताइएगा कि आपकी लाइफ से कितनी मैच हो रही। सबसे पहले, आपके घर में लाल रंग की, सफेद रंग की या नीले रंग की कार या तो अभी होगी या आपके शुरुआती जीवन में वो आई थी, और आपको इन कलर में से ज्यादा कलर बार बार अपने जीवन में रिपीट होते हुए भी दिखेंगे। इनमें से कोई आपका फेवरेट कलर भी हो सकता है। अगर आप बात करें इस योग की सबसे इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन की, तो विषकुंभ योग में अगर आपने जन्म लिया है तो पढ़ाई के बहुत अच्छे मौके आपको मिलेंगे। लाइफ में एजुकेशन से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको बहुत अच्छी मिलेंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रुकावट जरूर आने वाली है। जो कॉलेज चाहिए था, जो कॉलेज में कोर्स चाहिए था, जो डिपार्टमेंट चाहिए था, जो टीचर चाहिए था, वो फॉरेन में जाके पढ़ना था, रुकावट जरूर आई होगी, बाधाएं जरूर आई होंगी, और उन बाधाओं को पार कर आप अपनी एजुकेशन में आगे बढ़े होंगे। इवन अगर आप बचपन में पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट थे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ना कोई ऐसा मोड़ आपके जीवन में जरूर आएगा जहां पर पढ़ाई आपने छोड़नी पड़ गई या छूट गई पढ़ाई, थोड़ा और पढ़ना था मुझे, वो कोर्स करना था, वो डिग्री लेनी थी मुझे, मैं नहीं ले पाया। ऐसे इवेंट आपकी लाइफ में होंगे, या तो थोड़े समय के लिए या बहुत लंबे समय के लिए भी चीज़ हो सकती है। और एक बहुत खास बात है, इस योग में जन्म लिए व्यक्तियों को साधना में, अकल्ट में, योग में, आयुर्वेद में, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में, रहस्यमयी विद्याओं में काफ़ी नेचुरली काफ़ी दिलचस्पी होती है। तभी ये आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। इन्हें कोई ये चीज़ सिखाता नहीं है, बस इनकी रुचि ही इनको इन चीज़ों की तरफ ले आती है। और कई बार शेरो शायरियों का, लिटरेचर का, साहित्य का शौक होना या उस तरफ झुकाव होना, ये भी इनको पसंद होता है। जर्नलिंग करना, पढ़ना, कविता पढ़ना या कला के प्रेमी सुंदर चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई भी आर्टिफैक्ट देखा, होटल में देखा, पेंटिंग देखी, उसकी फोटो खींच ली कि अपने घर में कभी इसको लगाएंगे। प्रोफेशन की अगर बात करें तो ये लोग सेकंड हाउस यानी कि अपनी स्पीच, अपने कम्युनिकेशन से जुड़े कामों से ज्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं। तो आप देखिएगा आपके काम में बात करना, क्लाइंट से बात करना, कन्विंस करना, ये अगर इन्वॉल्व है, जैसे टीचर हैं आप तो बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, आपको बोलने की कला भगवान ने इस योग में अच्छी दी होती है। आप एक बोल्ड पर्सनालिटी के करेजियस व्यक्ति होते हैं। एक चीज और देखिएगा कि आपके घर खानदान में, आपके लीनेज में कोई मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ था, या आप मेडिकल, फार्मेसी, ब्लड बैंक जैसे कामों में, इंश्योरेंस की कंपनी में कोई काम करता हुआ, या टेक्सटाइल की कंपनी में टेक्सटाइल का कोई काम करता हुआ अक्सर आपके परिवार में, घर खानदान में लोग देख जाएंगे। आपके खानदान में, परिवार में डॉक्टर मिलना, टीचर मिलना एक आम बात होती है। किसी ना किसी रूप से ये लोग आ ही जाते हैं आपके, मतलब इस प्रोफेशन के लोग आपके परिवार में आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ चैलेंजेस जो इस योग में मिलते हैं, सबसे पहला चैलेंज है कि जो भी इस योग में जन्म लेगा, जीवन में आपको ना काफ़ी
बालों की एक तो समस्या से गुजरना पड़ेगा, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ग्रे हो रहे हैं, गंजापन आ रहा है, स्किन एलर्जी, त्वचा की जो बीमारियां होती है इससे भी आपको थोड़ा सा ये प्रोमिनेंट रहती हैं आपकी लाइफ में। मेल चाइल्ड यानी कि पुत्र संतान को लेकर भी काफ़ी चिंता रहती है आपको, या तो पुत्र संतान हो नहीं रही है, मिली नहीं, अगर हो गई है तो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बात नहीं मान रही है, पुत्र संतान के ऊपर आपकी काफ़ी एनर्जी जाने वाली है। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको समझ लेना कि इस योग में जन्म लेने पर आपको लोन बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि इनको लोन से बहुत खतरा, लोन मतलब जैसे बैंक से लोन ले लिया आपने, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं ना तो एक के बाद एक दूसरा लोन लेना पड़ता है उसको चुकाने के लिए, या लोन की रीपेमेंट नहीं आप कर पा रहे हैं, इसलिए लोन बहुत सोच समझ कर आपको लेना चाहिए। तो ये सारी बातें विश्वकुंभ योग की हैं, आपने सुनी। अब मुझे कॉमेंट कर कर बताइए कि एग्जैक्टली क्या क्या मैच हो रहा है आपकी लाइफ से, और अगर आप ये बताएंगे तो मुझे और ज़्यादा मेरा 10 ग्राम खून बढ़ जाएगा, मैं अगले वीडियो में और एनर्जी से आपको नई नई चीज़ें बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर आप पंचांग के बारे में और डिटेल में समझना सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री मास्टर क्लास आपके लिए अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसके लिए जरूर जाइए, रजिस्टर कर लीजिए। आइए दोस्तों अब अपने दूसरे योग की तरफ चलते हैं। अगर आपने ऐप में देखा था और आपका प्रीति योग आ गया था, अब प्रीति योग के लोगों के साथ क्या होगा? प्रीति योग, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है ना, एक प्यारा सा ये प्रीति, प्रीति मतलब क्या होता है? प्रीति मतलब खुशी है, लगाव है, संतोष है, प्यार है, शांति है। ये लोग बहुत ज्यादा सीधे स्वभाव के, प्यारे स्वभाव के, सबसे प्रेम करने वाले स्वभाव के लोग आपको मिलेंगे। इनसे जो अपोजिट जेंडर के लोग होते हैं ना वो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, नेचुरली आपकी तरफ वो आकर्षित होंगे और प्रपोज कर देते हैं आपको, फ्री फंड में प्रपोजल मिल जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इस योग के साथ एक कॉमन बात हो जाती है। ये लोग अगर आपका प्रीति योग में जन्म हुआ है तो आपके भगवान विष्णु होते हैं, आदि देवता और या ईश देवता, आपको उनकी प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, या तिरुपति बालाजी जरूर विजिट करना चाहिए अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है। आप जैसे भगवान विष्णु है ना, सबका पालन करते हैं, संरक्षण करते हैं, समृद्धि के देवता हैं, तो ऐसे ही जब जब आप भगवान विष्णु की प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, उनके किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर जाएंगे तो आपके जीवन में भी सुरक्षा आएगी और समृद्धि आएगी। अब सबसे पहली बात करें जो आप जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में किस नाम के लोग मिलने वाले हैं। आपके खानदान में सब या आपके करीबी में याद रखिएगा कि आपको पापा का लीनेज भी देखना है, यानी कि दादा चाचा ताऊ आपके कज़न, और मम्मी का लीनेज भी देखना है, मामा मामी नाना नानी, और आपके जो मैटरनल कज़न है उनको भी देखना है। डी फॉर डेनमार्क, यू फॉर अम्ब्रेला, के फॉर कानपुर, सी फॉर कैट, एस फॉर साउथ इंडिया, एम फॉर मंकी, पी फॉर पैरट, टी फॉर तमिलनाडु, जी फॉर गौरी, जे फॉर आपका जोकर, बी फॉर बनाना। ये अल्फाबेट के लोग आपके घर खानदान में मिलने चाहिए। कई बार ऐसा भी होगा कि उनका फर्स्ट नेम शायद ऐसा ना हो, पर वो जिस निक नेम से बुलाए जा रहे हैं वो नेम इन अक्षरों से स्टार्ट हो रहा होगा। और अगर राशियों की बात करें तो आपके घर खानदान परिवार में कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, मेष राशि, मीन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, इस राशि के लोग मिलना अधिकतर, या फिर इस राशि से लग्न उनका स्टार्ट हो रहा है, ये देखने को मिलेगा। ये सारी राशियां आपके घर में कोई ना कोई जरूर मैच, कोई ना कोई बहुत ज्यादा मैच करने वाली हैं। और आपके घर में अगर हम देखें तो जो गाड़ी का कलर है वो लाल, सफेद या हरे रंग की गाड़ी, या इनके जो शेड्स होते हैं, ऐसी गाड़ियां आपके घर में मिलना ये भी देखने को मिलता है। इनमें से कोई रंग आपका फेवरेट भी हो सकता है, या घर में ऐसा पेंट हो सकता है आपके। अब अगर हम बात करें कि इस योग की जो इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस हैं वो क्या है, तो देखिए अगर आपका जन्म प्रीति योग में हुआ है तो सबसे पहले आप एक अच्छे पढ़ाने में आप माहिर हो सकते हैं, आप सीखते जल्दी हैं और पढ़ाने की कला नेचुरली आपके अंदर हो सकती है, और आपने कुछ, आपकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी होगी, कुछ सीखा बहुत जल्दी उसे बता दिया। लेकिन प्यार मोहब्बत के मामले में धोखाधड़ी होगी, आप बहुत जल्दी विश्वास करेंगे और बहुत लालायित होंगे रिलेशनशिप में जाने के लिए, और फिर जब वो पर्सन आएगा काट कर जाएगा। धोखाधड़ी का मामला आपके योग में होता है। इनकी अच्छाई और भोलापन का फायदा कई लोग उठाते हैं जो आपकी कमजोरी बन जाती है। इनके परिवार में किसी का ज्योतिष में बहुत दिलचस्पी हो, एक्टिंग में बहुत दिलचस्पी हो, इंजीनियरिंग में लोग मिल जाएं काम करते हुए, इन तीनों फील्ड्स में काफ़ी लोग आपके परिवार में मिल सकते हैं। इवन आप भी ऐसे हो सकते हो। बचपन से ही आपकी जो रुचि है वो साइंस में या पोइट्री में, आर्ट में, रुचि मतलब कि एज अ हॉबी आप इसको अच्छा लगता है आपको ये सब करने में, या इनमें से किसी चीज़ की कोई स्किल आपके पास, किसी स्किल की नॉलेज भी हो तो अच्छी है। मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, गणित आपको मज़ा आता होगा, अच्छे नंबर आते होंगे। टेक्निकल सब्जेक्ट आपके बेहतर होते हैं, और ये लोग टेक्निकल कामों में भी ठीक होते हैं, जैसे आईटी का काम हो गया या फिर लैपटॉप, एआई सीखना वगैरह, इसमें ये प्रोफेशन भी बना देते हैं, अच्छी बात है। इसके अलावा इनका प्रोफेशन किसी फाइनेंशियल स्ट्रीम में या मार्केटिंग स्ट्रीम में भी बन सकता है, सीए बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, मार्केटिंग एजेंसी खोल दी, ये भी देखने को मिल सकता है। ये लोग बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, खाना खाना बहुत पसंद होता है, चटोरी जीभ नहीं होती ना, चटकारे लेके गोलगप्पे खाना इनको बहुत पसंद होता है, ऐसे फूडी टाइप के लोग होते हैं। और हॉस्पिटैलिटी
बहुत यकीन रखते हैं, यानी इनके घर में कोई मेहमान आएगा ना तो अच्छा खाना खिलाना, अच्छे से केयर करना, और यही एक्सपेक्ट करते हैं जब ये कहीं जाएं। इवन इनके मन में ऐसा भी होता है कि एक बार पैसा हो जाए ना तो मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा, अपना कैफ़े खोलूंगा या अपना कोई होटल खोलूंगा, और जब ये खोलते हैं तो उसमें सफल भी होते हैं। प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि पहली प्रॉपर्टी जो आप परचेज करेंगे वो लफड़े में फंसेगी। वो किसी ना किसी पड़ोसी की वजह से, घर वालों की वजह से, डॉक्यूमेंट ना देखने की वजह से कोई ना कोई लफड़े में फंसती है। उस प्रॉपर्टी को, अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है अभी आपके पास, तो आपको सेल कर देनी चाहिए, और नहीं है अगर ऐसी प्रॉपर्टी तो जब भी आप अपनी पहली प्रॉपर्टी लेंगे बहुत ज़्यादा सोच समझ के लीजिएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप दूसरी प्रॉपर्टी भी लेंगे अपने जीवन में, और जब दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे जो कि आपने लोन पे ही ली होगी, उस लोन को आप बहुत जल्दी चुका देंगे, उसे बहुत जल्दी प्रीपे कर देंगे। इनके ससुराल वाले, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ से भी इनको प्रॉपर्टी का देखिए, अब इसके लिए ना आपको अपनी कुंडली में 8वां घर देखना पड़ेगा। अगर वहाँ मेलेफिक बैठे हैं तो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ आपकी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करेंगे या हिस्सा मांगने की कोशिश करेंगे, या प्रॉपर्टी, अपना घर बनाने, प्रॉपर्टी लेने के लिए आपसे पैसा उधार मांगेंगे। अगर वहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा है या बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके पास इजी रहेगा। पिताजी के अगर हम देखे जाए तो पिताजी के खानदान में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा या कोई एक ऐसी कहानी होगी आपके फादर के लीनेज में कि कोई व्यक्ति ना घर से निकाल दिया गया, उसने लव मैरिज करी, वो छोड़कर भगा दिया गया, या फिर घर से निकाल दिया गया, भगा दिया गया, या घर खुद ही छोड़कर वो भाग गया। ऐसी कोई कहानी आपके पिताजी के लीनेज में हो सकती है। एक पुरानी फैमिली हिस्ट्री मिल सकती है आपकी हेल्थ खराब होने की, जैसे घर में आंखें बहुत लोगों की खराब हैं, घर में नसों का दर्द बहुत लोग, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत, जोड़ों का दर्द बहुत लोगों को है, मम्मी को या मम्मी के लीनेज में यूट्रस की प्रॉब्लम, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम कॉमन एक देखने को मिल रही है। मम्मी को जोड़ों का दर्द बहुत परेशान कर रहा है, मम्मी के साइड में कोई मेंटल तौर पे बहुत परेशान हुआ था, ये भी देखिए। इवन मैं इसमें और ज़्यादा डीप में अगर जाऊं तो आपकी मम्मी भी अपनी लाइफ में, आपकी मदर भी अपनी लाइफ में मेंटली काफ़ी परेशान हुई थी, साइकोलॉजिकल इश्यूज उनको हुए थे, या मदर की फैमिली में जैसे मौसी, मामा, मामी, नाना, नानी में किसी को साइकोलॉजिकल इशू काफ़ी हुए थे, जो कि आपको पता होगी कहानी। पिताजी के काम को अगर हम देखें तो पिताजी के काम में काफ़ी रुकावटें आई होंगी, पिताजी को भी आंखों की या कोलेस्ट्रॉल, हृदय की कोई प्रॉब्लम देखने को मिली होगी। इनकी बहन अगर है कोई, सिस्टर अगर है कोई, तो एक तो बहुत बोल्ड नेचर की मिलेगी, या फिर पब्लिकली आपको शर्मिंदा करने वाली बहन मिलेगी आपको, या फिर बहुत पढ़ी लिखी बहन मिलेगी आपको। कभी कभी बहन की वजह से आपको भी पब्लिक में शर्मिंदा होना पड़ सकता है, सामना करना पड़ सकता है। अंदर तक ये बात आपको अफेक्ट कर जाएगी, मतलब आपको, मतलब अभी भी याद होगा कि दीदी ने ऐसा किया। अगर बहन है तो ये होगा, नहीं है बहन तो बढ़िया है, लकी हो आप। एक और खास बात है कि इनके एक बच्चे की लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है, लव का एक इशू होता है, लेकिन एक बच्चा आपका बहुत प्रसिद्ध भी होगा, बहुत फेमस भी होगा। ये लोग पॉलिटिकली काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं या टेक्सटाइल, मैथमेटिक्स में रुचि लेते हैं। इनके घर में 2 बार बोरिंग करवाई गई, 2 बार बोरवेल लगाया हो, या 2 हैंडपंप, ये जन्म स्थान पे देखिएगा, या आपका गांव है तो वहां देखिएगा, क्योंकि शहर में तो आमतौर पे फ्लैट के आसपास तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका कोई गांव था, जन्म स्थान था, वहां पर देखिएगा कि 2 बोरिंग, 2 कुएं होना, या 1 कुआं 1 हैंडपंप होना घर के आसपास ही, ये देखने को मिलता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने ऑब्जर्व करी हैं इस योग में, अगर आपका जन्म हुआ है, कि आप जब रेडीमेड कपड़े लेते हो ना तो कभी भी वो आपको ठीक से फिट नहीं आते। आप बताइएगा कितनी बातें इसमें से सच है। सरकार की तरफ से आपको पेनल्टी लगना, गवर्नमेंट में पैसे जाना, सरकार जैसे सरकारी लोग, सरकारी वकील को पैसे जा रहे हैं, पुलिस वालों को पैसे जा रहे हैं, और आपको गाड़ी से एक्सीडेंट होने का खतरा भी रहता है। तो ये है मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहती है इस योग में। इसकी कुछ रेमेडीज़ होती हैं, इसको अगर आपको सीखना है तो ज़रूर आइएगा। आप फ्री मास्टर क्लास है हमारी पंचांग के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो ये था दोस्तों प्रीति योग में क्या क्या होता है, कितनी बातों से आपने रिलेट किया मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे योग की बात करते हैं। अगर आपका जन्म आयुष्मान योग में हुआ, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा योग है, आयुष्मान भव हम कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो अगर आपका जन्म आयुष्मान योग में हुआ है, सबसे पहले जानते हैं कि इस योग का जो नाम है इसका क्या मतलब है। आयुष्मान आपने बहुत बार सुना होगा, दीर्घायु, बड़ी उम्र हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऊर्जा से भरपूर जीवन रहे। ये वो लोग होते हैं जो अपने रूट से, अपने जड़ों से काफ़ी जुड़े हुए होते हैं। इनमें ज़िंदगी जीने का जोश कभी ख़त्म नहीं होता। एक उम्मीद, एक होप, क्या लाइफ इज़ गुड, मैं लाइफ में बहुत कुछ करना है, एंजॉय करना है और लंबा जीवन जीना है, एंजॉय करना है। इस योग के जो अधिपति देवता हैं वो भगवान चंद्रमा है, यानी कि इन लोगों की जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो काफ़ी डीप होते हैं। ओवर थिंकिंग करना, डीपली चीज़ों के बारे में सोचना, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होना, फ्यूचर दिख जाना, डेजा वू टाइप की सिचुएशन होना, मन बहुत एक्टिव होता है और इनका जीवन पर एक अलग ही नज़रिया होता है। अब जानते हैं इनके परिवार में किस नाम के लोग मिलेंगे। तो अगर आप आयुष्मान योग में आपका जन्म हुआ है तो एम फॉर मंकी, एस फॉर सुपर, जे फॉर जोकर, ए फॉर एप्पल, के फॉर कानपुर, एल फॉर
लाल किताब, ठीक है। तो इस अक्षर के लोग आपके घर खानदान में, इसमें आपको फादर का लीनेज भी देखना है, कजिन एंड चाचा ताऊ वो भी देखना है, और मदर का लीनेज भी देखना है कि मामा मामी और नाना नानी और आपके कजन्स को भी देखेंगे, क्योंकि पूरा लीनेज आप ही का परिवार है। तो ये अक्षर से शुरू होने वाले नाम या उनके निक नेम इस अक्षर से शुरू हो रहे होंगे। और अगर आप थोड़ा ज्योतिष में इंटरेस्ट लेते हैं तो राशियां भी चेक कर सकते हैं। सिंह राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि, इन 4 राशियों के लोग या इस लगन के लोग घर खानदान में आपके मिलने वाले हैं। इवन इन अक्षर से आपका नाम शुरू होता हो या ये राशियां आपकी हो, आपका लगन हो, कोई बड़ी बात नहीं है। गाड़ियों में अगर हम देखें, व्हीकल में, या फिर लाल नीला या नीले और लाल के जो शेड्स होते हैं, ग्रे कलर के जो शेड्स होते हैं, ऐसी गाड़ियां आपके घर में मिलना, या इनमें से कोई आपका फेवरेट कलर भी हो, ऐसा भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इस योग में अगर आपने जन्म लिया है तो दिलचस्प बातें क्या हैं। आयुष्मान योग में अगर आपने जन्म लिया है तो सफलता बहुत संघर्ष के बाद मिलेगी, बहुत लॉट ऑफ स्ट्रगल होगा, उसके बाद जाकर आप सफलता मिलेगी, लेकिन मिलती जरूर है, इसलिए लगे रहिएगा। और एक खास बात यह भी है कि इनको ना 2 जगह से इनकम आना या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने की इनकी चेष्टा होती है, ठीक है, कि एक दुकान थी, फिर दुकानें बढ़ा दी, तो कई जगहों से अब पैसा आ रहा है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ा भी रहे हैं, कुंडली पढ़ भी रहे हैं, तो कंसल्टेशन भी आ रहा है और टीचिंग से भी इनकम हो रही है। इस तरह से आपके जो इनकम सोर्स होते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्स या 2 इनकम सोर्स देखने को मिलते हैं। ये लोग बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं, मतलब इनको समझना बिल्कुल आसान नहीं, और साथ में जिद्दी स्वभाव के भी लोग मिलते हैं। एक बार ठान लिया तो झुकेगा नहीं, ये वाला एटीट्यूड हो जाता है। सोच लिया तो पीछे नहीं हटना, ये एटीट्यूड है इनके अंदर। और एक बात जो बिल्कुल क्लियरली दिखती है, ये लोग हर काम में ना बहुत तेज होते हैं। चलेंगे भी ना तो आपको लगे ये चलते भी तेज है, ठीक है। आप कभी इनकी वॉकिंग देखना, तेज चलना, जल्दी जल्दी बोल देना। लोग कहते हैं अरे धीरे धीरे बोलो यार, समझ नहीं आया, तो जल्दी बोल देना, जल्दी जल्दी चलना, जैसे दौड़ता है ना आदमी, ऐसे चलना, ऐसे या बोलने में आपको देख सकता है। रनिंग, वॉकिंग इनका फेवरेट स्पोर्ट्स भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एग्रीकल्चर, प्रकृति, जहां पे बहुत ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, उससे बहुत लगाव होता है इनको। इवन इनकी इच्छा भी यही होती है कि ना पैसा हो जाएगा ना तो फार्म हाउस लेंगे बहुत बड़ा सा, या वहाँ पहाड़ों में लेंगे घर, वहाँ रहेंगे, बुढ़ापा वहीं काटेंगे, बस एक बार भगवान बस इतना हो जाए मेरे पास, ये इनकी इच्छा भी होती है। नेचुरली इनको माउंटेन, प्रकृति बहुत अट्रैक्ट करती है। और ऐसे लोग ना भगवान शिव के भक्त मिल जाएं, बड़ी बात नहीं। कावड़ यात्रा में जाने का शौक हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके पूर्वजों का काम, आप पूर्वजों मतलब घर खानदान, जो आपके परिवार के लोग हैं, फादर का लीनेज भी, मदर का लीनेज भी, और आप अपनी इमीडिएट फैमिली भी देखिएगा। कोई लॉजिस्टिक के बिजनेस में है, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में, ट्रक वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह चला रहा है, उस बिजनेस में गाड़ियां चला रहा है, ओला उबर चला रहा है, उस टैक्सी चला रहा है, उस बिजनेस में है। फाइनेंशियल किसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई फिनटेक कंपनी में काम कर रहा है, ये भी देखने को मिलता है। आपके हेयर और आपका जो अपीयरेंस होता है, अगर हम इसकी बात करें तो आप अपने बालों को लेकर और अपने चेहरे को लेकर, स्पेशली अपने हेयर स्टाइल को लेकर काफी कॉन्शियस व्यक्ति हो सकते हो। एक मैं चलो वियर्ड सी बात बताता हूँ आपको ना, अपनी दाढ़ी भी बड़ी स्पेशल रखने की एक आदत होती है। या तो आप फ्रेंच बियर्ड रख रहे हैं या वो टोनी स्टार्क जैसी बियर्ड आप रख रहे हैं, तो अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करना और उनका ध्यान रखना, ये आपकी इस योग में जन्म लेने वालों की इसमें दिलचस्पी होती है। और अगर नहीं है तो रखनी चाहिए आपको, आपका फायदा होगा। आपके ना बाल, अब क्योंकि केमिकल वगैरह या हेयर ड्रायर आपने ज़्यादा यूज़ किया था तो बाल खराब हो गए, झड़ गए, सफ़ेद हो गए, ऐसी प्रॉब्लम भी आपको आ जाती है। इसलिए बालों का शौक तो बहुत है, पर बाल बचेंगे तब तो शौक पूरा कर पाओगे। ध्यान रखिएगा अपने हेयर का। जितना ज़्यादा ये अपने बालों को ग्रूम रखते हैं उतना ज़्यादा ये सफल होंगे, सक्सेस होंगे। ये एक की पॉइंट है इस योग में अगर आपने जन्म लिया है। ये कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। इनके लिए सच में अपने स्किन की, अपने फेस की, अपने बालों की केयर करना इनकी लाइफ, एक तो इनकी हेल्थ ठीक रखता है, प्लस सक्सेस भी इनको देती है। इनके पिता बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड व्यक्ति होते हैं, बहुत कृपा होती है इनके पिता के ऊपर ईश्वर की। आप देखिएगा, आप अपने पापा से पूछिएगा जाकर कि पापा आपको जब जब जरूरत पड़ी कि यार पैसे की जरूरत है या मदद की जरूरत है, कुदरत ने कोई ना कोई रास्ता बनाया और वो मदद, वो पैसे, वो फाइनेंशियल हेल्प आपके पिता के पास पहुंची। इवन आप भी ब्लेस्ड हो, आपका बेटा होगा तो वो भी ब्लेस्ड होगा। जब जब उसे सपोर्ट की जरूरत या पैसों की जरूरत कहीं से भी महसूस होगी, पैसे रास्ता बनाएंगे और आप तक, आपके बेटे और आपके पिता तक पहुंच जाएंगे। लेकिन नेटिव को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अपने करियर में। पिताजी ऐसे स्वभाव के भी हो सकते हैं कि किसी की बात नहीं मानेंगे, अपनी मन मर्जी से काम करेंगे, कम बात करने वाले, क्वालिटी के लोगों के साथ घूमने वाले। 2-4 ही दोस्त हैं पिताजी के, या एक भी दोस्त नहीं है पिताजी का, ये भी हो सकता है। आपके पिताजी बड़े साहसी रहे होते हैं, उनकी जवानी के किस्से रहे होते हैं कि हमने वो लठ उठा के वहाँ मार दिया था, ऐसे कुछ साहस वाला, मतलब मैं तो मजाक कर रहा हूँ, कोई साहस वाला केस हो सकता है आपके पिताजी के जीवन में। बहुत करेजियस फादर मिले हैं आपको। और आपकी अगर हम बात करें तो आपको भी
आर्टिस्टिक पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी आपके अंदर होती है, आप इस प्रोफेशन में जाना चाहें तो जा भी सकते हैं। बुक लिखने का कोई शौक हो सकता है आपको जीवन में, कम्युनिकेशन से जुड़ा प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छा होता है, सूट करता है। एडिटर या वीडियो एडिटर बनने के लिए भी ये योग बड़ा अच्छा है, या किसी भी तरह से सोशल मीडिया में से जुड़े काम, मीडिया प्रोफेशनल का काम करना, ये भी है। और आपके लीनेज में अगर आप देखोगे तो कोई डॉक्टर और इंजीनियर काफ़ी मिलेंगे। कुछ लोग शादी का काम भी करते हैं, जैसे वेडिंग इवेंट कराना, वेडिंग का होता नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट कराना, शादी से जुड़ा, मैरिज से जुड़ा हुआ भी कोई काम, केटरिंग का काम जैसे मैरिज से जुड़ा हुआ है, ये कर सकते हैं। आपको अगर आप आयुष्मान योग में जन्म लेते हो तो कई तरह की भाषाएं आपको आती हो सकती हैं। भोजपुरी भी बोल लेते हैं, अवधी भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं। ऐसे आपको 1-2 लैंग्वेज या 3 लैंग्वेज भी आ सकती हैं। प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो पहला घर या पहली प्रॉपर्टी पाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। पहली प्रॉपर्टी आप बहुत दिक्कतों और समस्याओं के बाद ले पाएंगे। आपके पिताजी के पास 2 प्रॉपर्टी होंगी, उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी में उनको टेंशन होती होगी, और ये नेटिव खुद अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी जरूर बनाएगा। बस कागजात और सबका ध्यान रखना, अदरवाइज बहुत डिले प्रोसेस के बाद आपको जाके प्रॉपर्टी मिलेगी। आपके फैमिली में कोई इलेक्ट्रिकल या बिजली विभाग में काम करता है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ऐसा भी कोई मिल सकता है। आपको विदेश से इनकम आनी होती है, और अब मान लेते हैं आप कमा नहीं रहे तो आपका स्पाउस कमा रहा होगा जो फॉरेन से इनकम लेकर आ रहा होगा, या विदेश में ही आप रह रहे होगे, ये भी देखने को मिलेगा। आप जब तक अपना घर नहीं छोड़ दोगे, उल्टे खड़े हो जाओ, जीवन में कुछ नहीं होगा। ये लोग अपना घर छोड़ दें, बर्थ प्लेस से रिलोकेट कर जाएं, इनका भाग्य इनका काम करने लग जाता है। अक्सर इन लोगों के पास 2 या 3 गाड़ियां होती हैं। अक्सर इनके पास 2 से 3 गाड़ियां होती हैं। एक खराब हो जाए तो दूसरी काम में आ जाए, ये इसलिए बैकअप में भी गाड़ियां रखते हैं। कुछ सेंसिटिव सी बातें और बता देता हूं। इनकी ना लव लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है, यही होने वाला है। आपकी माताजी बहुत मेहनती रही होंगी, कमाने की कोशिश उन्होंने शायद कभी की होगी पर वो सक्सेसफुल नहीं होगी। आपकी सासू माँ काफ़ी लड़ाई झगड़ा और डोमिनेटिंग नेचर की हो सकती हैं, लेकिन ससुर जी आपको ठीक और स्वीट नेचर के मिलेंगे। दोस्तों में प्रॉब्लम आएगी, दोस्तों से जेलसी होना, दोस्तों से आप खुद जलते हैं, दोस्त आपसे जलते हैं, दोस्त डोमिनेट करते हैं। दोस्ती तो है, दुनिया को दिख तो रहा है दोस्ती बहुत है, बट आपको पता है बदमाश आदमी है, बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी नहीं है। ये भाव आपके मन में रहता है किसी एक दोस्त के लिए। ये भी आयुष्मान योग में ये चीज़ें होती है। अब क्योंकि आयुष्मान भाव ये हम आशीर्वाद देते हैं, इसलिए आप देखिएगा आपके घर खानदान में लोग 80 साल के ऊपर, 100 साल में कोई दादाजी या दादी जी जी कर गए हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। बचपन में आपने काफ़ी प्राइजेस जीते होंगे जो आपने घर में सजा के रखे होंगे। एक मज़ेदार बात ये भी है कि ये लोग हमेशा ना अपना नाम बदलने की इच्छा रखते हैं, या फिर ये 2 नामों से जाने जाते हैं कि घर में नाम कुछ है, ऑफिशियल नाम कुछ है, और इनका निक नेम कुछ और है। जैसे ज़्यादातर लोग पांडे जी, गुप्ता जी, या फिर कोई निक नेम है उससे बुला रहे हैं, बट इनका ऑफिशियल नेम अलग है, और ये अपना नाम खुद रखते हैं या फिर निक नेम खुद रखा हो इनने, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो ये था कि अगर आपका आयुष्मान योग में जन्म हुआ है तो कैसे प्रेडिक्शन होगी, कौन कौन मिलेगा फैमिली में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया। और अगर आपको पंचांग को और डिटेल में सीखना है और ज़्यादा प्रेडिक्शन समझनी, अपनी तिथि वार योग करण और नक्षत्र को जैसे आज हम सीख रहे हैं, तो प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें जाकर अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए हमारी फ्री पंचांग मास्टर क्लास के लिए। अब आगे बढ़ते दोस्तों और बात करते हैं बहुत ही प्यारे योग के बारे में, सौभाग्य योग। नाम से ही कितना अच्छा योग लग रहा है ये। अगर आपका जन्म सौभाग्य योग में हुआ है तो आप ना सौभाग्य का मतलब क्या, अच्छी किस्मत, समृद्धि, खुशहाल जीवन। ये लोग जिनकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज खुद सामने से चलकर आती हैं, बस ये थोड़ा सा पेशेंस रखें ना, इम्पल्स में मत जाएं, धैर्य रखें। आप देखेंगे आपके जो अधिपति देवता ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, आप जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे, जितना आप विद्या को ग्रहण करेंगे, टीचर्स का सम्मान करेंगे, गुरुओं की इज्जत करेंगे, आप लाइफ में उतना बढ़ेंगे। जितना आप लोगों को आशीर्वाद देंगे अच्छे करने का, और जितना आप अपने बड़े बुजुर्गों से, पिताजी से आशीर्वाद लेंगे, उतना आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप सौभाग्य योग में जन्म लिए हैं। और अब वो बात कि घर खानदान में किस नाम के लोग मिलेंगे, तो S फॉर सूरत, M फॉर मुंबई, P फॉर पानीपत, K फॉर कानपुर, T फॉर तमिलनाडु। ठीक है, इन अक्षर के लोग आपके घर परिवार में मिलने चाहिए। अब अपना फादर का लीनेज और अपने मदर का लीनेज दोनों देखिएगा, कजन्स भी देख सकते हैं आप, और पापा, दादा, दादा के भाई और चाचा चाची, ये सब देखिएगा, क्योंकि वो आपके पिताजी का लीनेज है, और आपकी माताजी का लीनेज भी सेम आपको देखना है। और राशियां, अगर आपको ज्योतिष के बारे में पता है तो वृश्चिक राशि के वृश्चिक लगन के, वृषभ राशि के वृषभ लगन के, कुंभ राशि के कुंभ लगन के लोग आपके घर में अधिकतर लोग मिलेंगे, या आप भी इन्हीं अक्षरों में से या इन्हीं राशियों में से कोई एक हो सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इस योग की सबसे इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस क्या है, तो सौभाग्य योग में अगर आपने जन्म लिया है तो एक तो
पढ़ने लिखने में ठीक ठाक होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे टीचर मिलते हैं, टीचरों की सेवा करने का मौका भी मिलता है और फिर खुद भी टीचिंग करना, टीचिंग प्रोफेशन में या तो टीचिंग, गाइडिंग, मेंटरी, कंसल्टिंग प्रोफेशन में भी चले जाना अच्छा है। कुछ लोग तो इंजीनियर बन जाते हैं और इंजीनियरिंग के में भी कंसल्टेंट इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं और डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाना, ये भी इस योग के लोगों के बारे में देखा गया है। इनका स्वभाव डोमिनेटिंग होता है थोड़ा सा, ये हर जगह आगे रहना चाहते हैं, हर फील्ड में लीडर बनना चाहते हैं और ये भावनाएं नेचुरली इनके मन में आती है कि मुझे आगे रहना, मुझे कुछ करना है, मुझे टॉप पे रहना है। इनका दिमाग हर वक्त यही सोचता रहता है कि और पैसा कहाँ से आएगा, और दौलत कहाँ से आएगी, और ज़्यादा पावरफुल मैं कैसे बनूंगा, मल्टीपल सोर्स। इसलिए ये शेयर मार्केट भी सीख लेंगे, ज्योतिष सीख के कंसल्टेशन भी दे देंगे, 2-4 स्किल और सीख लेंगे, जॉब तो चली रही है और थोड़ा सा एक साइड बिजनेस भी चल रहा है। इस तरह की मेंटालिटी वाले लोग हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है ये। दैट इज वाई सौभाग्य योग वन ऑफ द बेस्ट योग है जिसमें कोई जन्म ले सकता है और लोग इनकी सच में तारीफ बहुत करते हैं। आप देखिएगा आपकी लोग जेन्युइनली बहुत कॉम्प्लीमेंट देंगे, आपको तारीफ करेंगे। फाइनेंशियल स्कीम्स की इन्हें बहुत गहरी समझ होती है। इसको फाइनेंशियल स्कीम नहीं कहूँगा मैं इसको कहूँगा फाइनेंशियल लिटरेसी कम उम्र में सीख लेते हैं, जैसे कि कौन से शेयर में पैसा डालना है, कब निकाल लेना है। अभी मोदी जी ने बोल दिया है तो अभी पैसा यहाँ से हटा लो, फिर अब ये हो गया तो वहाँ डाल दो। ये जो समझ है ना, SIP, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, बॉन्ड, ये समझ आपको अपने आप ही कम उम्र में आ जाती है और आप इसे फिर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करते हो। लैंग्वेज सीखना, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट होना या कंस्ट्रक्शन के काम में होना या इनकी नॉलेज रखना, रियल एस्टेट में दिलचस्पी लेना, ये भी इस योग में होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो 40 साल की उम्र के बाद आप देखेंगे कि आपके जो भी संघर्ष थे वो 40 साल की उम्र तक थे। जो रुकावटें थी, जो सेटबैक्स थे, वो सब 40 साल की उम्र में थी। 40 साल के आसपास आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है, कोई अच्छा घर में फंक्शन होता है या फिर आपकी शादी के 7 साल बाद आप देखेंगे कि जिंदगी में कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया और सफलता मिलने लग गई आपको। तो 40 साल के बाद या आफ्टर मैरिज 7 ईयर्स के बाद प्रॉपर्टी लिया, कुछ बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ मिली, कोई अच्छी जॉब लगी, कोई विदेश में सेटल हो गए, ये भी देखने को मिलता है। कई बार आप देखेंगे कि इनकी दूसरी बेटी का जन्म के बाद भी, यानी सेकंड डॉटर के जन्म के बाद भी लाइफ में काफी ग्रोथ होती है। और 40 साल के बाद ये लोग गोल्ड जमा करने की आदत आ जाती है कि गोल्ड खरीदो, गोल्ड खरीदो, गोल्ड का शौक चढ़ जाता है। आगे चलकर ये बहुत फायदेमंद भी साबित होता है इनके लिए। 2 जगह से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, जैसा मैंने पहले बताया, ये इस योग में बहुत कॉमन सी बात है। इनके घर खानदान में या खुद भी सरकारी नौकरी में होना, पॉलिटिक्स में होना, कोई हाई पोजीशन पे बैठे हुए लोग मिल जाते हैं। एक और बड़ी खास बात है कि जन्म स्थान को छोड़कर जब आप बाहर जाएंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा, प्रोफेशन आपका ज्यादा बेहतर चलेगा। प्रोफेशन की बात निकली है तो आपके घर खानदान में टेक्सटाइल के काम में, लोहे स्टील के या फैक्ट्री कोई चला रहा, ट्रांसपोर्ट, फूड बिजनेस है, अल्कोहल बिजनेस, ज्योतिष के काम में, मेडिकल फील्ड में या अध्यापक, टीचिंग, कंसल्टिंग, मेंटरिंग के काम में, कोई प्रोफेशन में कई सारे लोग मिलेंगे आपको। मल्टीपल, ये जितने काम मैंने बताया, घर में खानदान में दोनों लीनेज है ना, काफी सारे लोग हैं ना, तो उसमें ये सारे प्रोफेशन के लोग मिलते हुए दिखाई देंगे। पिताजी की साइड में किसी ने लव मैरिज करी थी या किसी ने इंटरकास्ट मैरिज करी थी, ये भी देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो अपने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी लेना प्रेफर करेंगे और मम्मी के नाम पे प्रॉपर्टी ली है या मम्मी के लीनेज में आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, मम्मी के भाई बहन प्रॉपर्टी को लेकर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, ये भी देखेंगे। इवन आप ये भी देखेंगे कि मम्मी के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी थी तो वो बेचनी पड़ गई है आपको। ये जो प्रॉपर्टी लेते हैं उस प्रॉपर्टी में आपको, उस प्रॉपर्टी के आसपास आपको मंदिर मिलेगा या कॉर्नर की प्रॉपर्टी इनके भाग्य में आती है या उस प्रॉपर्टी के आसपास कोई बच्चों का स्कूल मिला, ये भी देखने को मिलता है। और एक अच्छी बात ये है, फादर इन लॉ की वजह से भी आपको प्रॉपर्टी मिलती है और फादर इन लॉ की वजह से भी प्रॉपर्टी का सुख आपकी लाइफ में आता है। मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चलेगी, प्रॉब्लम रहेंगी मैरिड लाइफ में। चाचा की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता बहुत ज़्यादा आपको। पिताजी की अगर बात करें तो पिता बहुत मेहनती होते हैं और बहुत नीचे से उठकर आए हुए होते हैं। पिताजी की कहानियां होंगी कि हम कुछ नहीं थे और आज देखो हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, इस तरह से पिताजी का देखा होगा। बहुत बार रीलोकेट करना, काम की वजह से जगह बदलते रहना इस योग में देखने को मिलता है। पिताजी का नेचर बहुत फ्रेंडली है, फादर बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं, पूरे परिवार के रोल मॉडल हैं आपके पिताजी, ये भी देखने को मिल सकता है। माताजी डोमिनेटिंग नेचर की हैं, मम्मी की बातें ज़्यादा घर में मानी जाती हैं। मम्मी की तरफ से यानी नाना साइड आपका ज़्यादा लगाव है। वैसे यूजुअली ऐसा होता ही है सबके साथ, बट आपके केस में ननिहाल साइड से फाइनेंशियल भी मिला आपके फादर को या आपको, ये भी देखने को मिला है। लेकिन बाद में उसी साइड से ना थोड़ी बदनामी भी आ सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा उधर से हेल्प लेने की कोशिश, या देखिए जब ज़रूरत होती तभी लेता है हेल्प आदमी वैसे तो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड ही करें। मम्मी अपने भाई बहनों के साथ बहुत देती हैं, बहुत मानती हैं अपने भाई बहनों को, उन्हीं की बात सुनती हैं, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। और आपकी माता जी की कोई सर्जरी भी हुई है, ये भी देखने को मिलेगा। और माता जी और आपका अगर जो स्पाउस है, देखिए
जब जब मैं ये कह रहा हूँ ना, मम्मी और आपके स्पाउस के बीच में खींचतान तू मैं चलता रहेगा या कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे। अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ हो गई, और वाइफ और आपकी मम्मी के बीच में खींचतान चलेंगे। क्योंकि अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड और आपकी उनके इन लॉज यानी आपके माता पिता, अब आमतौर पे जो लड़के हैं वो उतना अपने इन लॉ से संबंध रखते नहीं हैं, इसलिए ये बात वहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेबल मेरी नहीं होगी। हेल्थ की अगर बात करें तो घर में डायबिटीज़ का आपके कोई हिस्ट्री है, या आंखों में प्रॉब्लम की कोई हिस्ट्री है, या आपको भी ये प्रॉब्लम है, पेट की तकलीफ की कोई प्रॉब्लम घर में भी हिस्ट्री है या आपको भी है, ये देखने को मिलता है। आप भी बहुत फूडी हैं, खाने के बहुत शौकीन होते हैं। इनके बच्चों के शरीर पर कोई चोट का निशान या कोई बर्थ मार्क लेकर वो पैदा हुए हैं, ये भी देखने को मिलता है। और एक बड़ी ज़रूरी वार्निंग मैं कहूँगा, चैलेंज या चेतावनी कहूँगा, पानी से आपको बहुत खतरा है, पानी में डूबने का बहुत खतरा है, इसलिए ज़्यादा बदमाशी मत करिएगा पानी में, और बहुत ज़्यादा वाटर रिलेटेड एडवेंचर स्पोर्ट करने से बचिएगा। और पति पत्नी के बीच में यानी हस्बैंड वाइफ में मैंने बताया ना, थोड़ा बहुत इशू रहेगा, वहाँ पे लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। नॉर्मल है जितना, आप बताइएगा कि नॉर्मल है या नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। ये लोग बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी संतुष्ट नहीं होते हैं, ये भी देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों सौभाग्य योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो क्या क्या होगा आपकी लाइफ में। आप मुझे बताइएगा कि आपके जीवन में कितनी बातों से आपने रिलेट किया, कितनी बातें आपकी लाइफ से मैच हो रही, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, एक चीज और है, कभी भी गोल्ड लोन मत लीजिएगा। अगर आप सौभाग्य योग में आपने जन्म लिया है तो गोल्ड लोन लेना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होता है। इसकी क्या रेमेडी है, और पंचांग में हमें और बहुत कुछ पता चलता है अपने बारे में, इसलिए जरूर आइए हमारे फ्री मास्टर क्लास की में डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, रजिस्टर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, 5वें योग के बारे में बात करते हैं। यानी अगर आपका शोभन योग में जन्म हुआ है, शोभन कुछ इस तरह से स्पेलिंग दिख रही होगी, शोभन योग में अगर आपका जन्म हुआ है, बड़ा आशिक मिजाज योग है ये। इसके अधिपति देवता भगवान बृहस्पति हैं, इसलिए इनको पढ़ना लिखना टीचिंग करना ये बहुत पसंद होता है। बचपन में ये अपनी एजुकेशन में काफ़ी माहिर होते हैं, और बुद्धि इनके अंदर का बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, कूट कूट कर बुद्धि भरी हुई है इनके अंदर। ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी, एक बार कुछ पढ़ लिया, एक बार कुछ समझ लिया, फिर उसे भूलना नहीं, याद करना, इवन इस हद तक याद कर लेना कि दूसरे को सिखा देना, ये भी देखने को मिलता है। अब चलिए बात करते हैं इनके घर में किस नाम के लोग मिलेंगे। तो बी फॉर बंगाल, वी फॉर विक्ट्री, एस फॉर सूरत, यू फॉर अम्ब्रेला, पी फॉर पैरट, के फॉर कानपुर, टी फॉर तमिलनाडु और ए फॉर एप्पल। इस नाम के लोग आपके घर खानदान में मिलेंगे, या फिर उनका निकनेम इससे होगा। फादर का लीनेज भी देखना है, मदर का लीनेज भी देखना है, कजन्स भी देखने हैं, और अपनी फैमिली भी देखनी, खुद को भी देखना है। राशियां कौन कौन सी मिल सकती हैं, तो तुला राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि और मेष राशि के लोग, या तो चंद्रमा इस राशि में आपके घर खानदान में लोगों में बैठा हुआ है, या फिर लग्न इसी राशि से स्टार्ट हो रहा है कई सारे लोगों का आपके घर में। आपका फेवरेट कलर या फिर जो आपके पास गाड़ियां होंगी, वैसे इनको एसयूवी का बहुत शौक होता है। अगर आप शोभन योग के हैं तो एसयूवी गाड़ी आपके घर के नीचे खड़ी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 बड़ी गाड़ियां, 2 एसयूवी आपके जीवन में आती हैं कम से कम, ठीक है, 2 तो होंगी ही होंगी। सफ़ेद, ऑरेंज, ग्रीन या रेड कलर के जो शेड होते, इवन ब्लैक भी, ठीक है। तो वाइट एंड ब्लैक, ऑरेंज, ग्रीन एंड रेड कलर की गाड़ियां होना आपके पास, या इनमें से कोई गाड़ियां होना, या फिर आपका इनमें से कोई लकी कलर है, ये भी देखने को मिलता है। इन लोगों को एसयूवी टाइप की गाड़ियां, जैसे मैंने कहा, बहुत पसंद होती है। 2 गाड़ियां होती हैं। बात करें कि अगर इस योग में खास बात क्या है, तो सबसे पहले बुद्धि अच्छी मिली है, इंटेलिजेंट बहुत हैं आप बचपन में काफ़ी अवार्ड जीते होंगे, आपने बचपन में पढ़ने में, पढ़ाई लिखाई में आपकी तारीफ हुई होगी, चीज़ें बहुत जल्दी आप समझ जाते हैं, और इसी वजह से आपको चश्मा भी बहुत जल्दी लग गया होगा। बचपन में आप स्कूल में थे तो आपको चश्मा लग गया। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है इनका, हंसना हंसाना, बहुत मजाकिया टाइप के लोग हैं, और कब डबल मीनिंग बात करने वाले, बातों को घुमाकर हंसा देने वाले लोगों को ये देखने को मिलता है। सरकारी नौकरी की बड़ी इच्छा रही थी आपकी कि गवर्नमेंट जॉब करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेशन में जाने की इच्छा रखना, मैनेजमेंट के प्रोफेशन में जाने की इच्छा करना, कई बार एमबीए ज़्यादातर लोग ये करते हुए दिख जाए, या इच्छा रखी थी आपने। शेयर मार्केट तो आप अभी भी कर रहे होंगे, दिलचस्पी होगी, आप मन में होगा सीखना है, शेयर मार्केट से पैसा बनाना है। रेंटल इनकम आपको मिलेगी, और रेंटल इनकम बनाने के बारे में सोचना भी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा आपका रेंटल इनकम की वजह से ही कटने वाला है। आपके घर में कोई जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज हैं, ठीक है, एक तो ये बार बार ख़राब होते हैं, या फिर आप इसका व्यापार करते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आपके लीनेज में है। मूवीज़ का शौक़ होना, सिनेमा का शौक़ होना, मल्टीमीडिया का, सोशल मीडिया का शौक़ होना, या सोशल मीडिया इन्हीं इंडस्ट्री में प्रोफेशन बनाना, अध्यापन, पढ़ना लिखना सीखना, इस इंडस्ट्री में प्रोफेशन बनाना, और ये प्रोफेशन आपको सूट भी करते हैं। नए नए गैजेट्स का शौक़ होना, या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग, एआई, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं आप कुछ और भी कर रहे होंगे, पर आप अपने
इंजॉयमेंट के लिए ये सब चीज़ें सीखते रहते होंगे। आपके घर खानदान में कोई वैद्य था, कोई मेडिकल फील्ड में था, कोई सरकारी नौकरी में, कई सारे लोग आपके फैमिली में मिल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में कई लोग मिल सकते हैं, और आपकी भी बहुत तीव्र इच्छा हो रही होगी कि सरकारी नौकरी में जाएंगे, क्या पता आपको मिल भी गई हो। लेकिन कभी भी कोई आए आपके पास कि हम तुम्हें सरकारी नौकरी दिला देंगे, इतना घूस दे दो हमको, नहीं, वो पैसा ठगेगा, भाग जाएगा। कभी ऐसा मत करिएगा। आपके भाई बहन इवन कोई अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हो, खुद का बिजनेस चला रहे हो, या वो भी गवर्नमेंट जॉब में हो, ये भी देखने को मिलता है। प्रॉपर्टी में आपके साथ एक बार जीवन में ऐसा ज़रूर होगा, और ये अमूमन 40 साल की उम्र के बाद होगा, कि आप कोई प्रॉपर्टी लेंगे और फिर सरकार की तरफ से लफड़ा हो जाएगा, सरकार की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट को लेकर कोई ना कोई इशू होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर कुंडली बहुत अच्छी है आपकी, तो कि आपने प्रॉपर्टी ली, फिर सरकार का कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर आ गया, फिर आपको मुआवजा मिला, पर आपके मन में ये रह जाएगा मुआवजा कम मिला, थोड़ा पैसा कम मिला, ये बात रह जाएगी आपके मन में। अब मैं जो बात बोलने वाला हूँ, ये बात तो सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लव मैरिज, शोभन योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो प्रेम विवाह के बहुत भयंकर योग आपके बनते हैं। लेकिन अगर आपके 5वें घर में, कुंडली खोलिएगा, अगर आपके 5वें घर में शनि, राहु या शुक्र, ये 3 में से कोई एक प्लेनेट बैठा है या उसका असर इस पे दिख रहा है ना, तो एक ग्रेट फेलियर ऑफ लव होगा, कि मतलब दिलो जान से मोहब्बत करते थे पर वो मोहब्बत मुकब्बल नहीं हुई, ऐसी वाली कहानी होगी। अदरवाइज ये लोग बहुत ज़्यादा लव मैरिज की तरफ जाते हैं। बट शादीशुदा ज़िंदगी इनकी तकलीफ़ों से भरी होती है, इमोशनल एक डिस्टेंस होती है अपने स्पाउस के साथ। मैरिड लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा खास नहीं होती, बहुत अच्छी नहीं होती है। इवन स्पाउस के साथ ना बहुत इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, पास हैं पर दूर हैं, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खूब हुए थे, गर्लफ्रेंड की याद आने लग जाती है आफ्टर मैरिज इनको, ये भी देखने को मिल सकता है। इनके खानदान में, इनके लीनेज में, फादर के लीनेज में स्पेशली 2 शादियों के योग होते हैं। अगर वहाँ नहीं हुए तो बेटा खतरा फिर आप पर है। इनके पिताजी थोड़े से अपने आसपास में या सराउंडिंग में किसी ना किसी वजह से थोड़े नोन पर्सन होते हैं। वो अच्छी वजह भी हो सकती है, वो बुरी वजह भी हो सकती है। कुंडली में अगर सूर्य बलवान है ना, सूर्य अच्छे है, तो वो अच्छी वजह होगी, ठीक है। सूर्य के अगर अफ्लिक्शन मिल रहा है ना, तो पिताजी किसी बुरी वजह से जान रहे होंगे। और सूर्य को कुंडली में, जैसे सूर्य राहु के साथ बैठा है, राहु की दृष्टि आ रही है, शनि के साथ बैठा है, शनि की दृष्टि आ रही है, केतु के साथ बैठा है, केतु की दृष्टि आ रही है, तो पिताजी ने या तो पैसे कमाए नहीं ज़्यादा, या तो लोन ले लेकर आपके ऊपर कर्जा दे देगा, बेटा तुम चुकाओ, ठीक है, ये भी हो सकता है। और यही प्रॉब्लम आप देखेंगे कि आपके फैमिली में या आपके पिताजी की फैमिली में, लीनेज में ये जा रही है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आपको अपने पिता का, क्योंकि सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है आपके लिए, अगर आप इस योग में जन्म लिए हैं, आपके फादर का आशीर्वाद आपको लेते रहना चाहिए, उनके पैर दबाते रहने चाहिए, और भगवान सूर्य को जल चढ़ाना अब शुरू कर दीजिए। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर यू। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, चेहरे पे चमक आएगी, जीवन में जोश आएगा और आप आगे बढ़ेंगे। आपको आफ्टर द एज ऑफ 42 साल की उम्र के बाद आप देखेंगे कि आपको स्पाइन में प्रॉब्लम आएगी, L3 L4 जो होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। टखने में, पैर जो एड़ी होती है, एंकल या फिर काफ का जो एरिया होता है, इसमें पता नहीं क्यों दर्द होता है। जब आप दौड़ते हैं तो अचानक से यहाँ पे दर्द पकड़ लेता है, ये भी देखने को मिल सकता है। और नींद तो आपकी भैया बहुत खराब होने वाली है, या अब तक हो ही चुकी होगी। नींद, स्लीप साइकिल इनकी बड़ी खराब होती है। सुबह सो रहे हैं 6 बजे, सुबह सो रहे हैं 4 बजे, उठ रहे हैं 12 बजे, ऐसा हो सकता है। लेट सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है या बहुत कम आ रही है, उठने के बाद फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं। इस योग में लोग अधिकतर एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। सिगरेट, गांजा, दारू, इस तरफ आपको ये आकर्षित करती हैं सारी चीज़ें आपको, और ये आदतें अच्छी नहीं होती, इस तरफ नहीं जाना चाहिए आपको। आफ्टर द एज ऑफ 50 आप पाएंगे कि नेम, फेम, रिलैक्समेंट एंड ऑल सब कुछ है आपके पास, और बस अपना जन्म क्षेत्र छोड़ दीजिएगा, जन्म का शहर छोड़ दीजिएगा, बाहर चले जाइएगा, आपका भाग्य काम करना शुरू कर देगा। अनएक्सपेक्ट भाग्य की बात आई है ना, जीवन में 2 बार ऐसा होगा आपके साथ कि आप बहुत नीचे गिरे हुए थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, और अचानक से कोई व्यक्ति आया या अचानक से कोई काम बन गया आपका, और आपके भाग्य ने आपका सहारा दिया और आप उस गड्ढे से उठकर आगे चले आए। तो ये है शोभन योग की कुछ बातें। इसकी कुछ बहुत अच्छी रेमेडीज होती हैं, एक मैंने आपको बता दी है, और ज़्यादा डिटेल में जाननी है चीज़ें आपको, तो ज़रूर आइए हमारे फ्री पंचांग के मास्टर क्लास में। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, उसको ज़रूर पढ़िएगा और कॉमेंट करके मुझे बताइए कितनी बातें आपसे मैच हुई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले योग के बारे में, जिसका नाम है अतिगंड। नाम से थोड़ा भयानक लग रहा है ना, ये योग है भी थोड़ा भयानक। इस योग का नाम सुनते थोड़ा सीरियस हो जाना ही चाहिए, क्योंकि अतिगंड का मतलब ही खतरा, रुकावट, मुश्किलों से भरा हुआ। इस योग में अगर आपने जन्म लिया है तो योर लाइफ इज फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स। एक प्रॉब्लम खत्म हुई, दूसरी प्रॉब्लम आपका इंतजार कर रही है कि आओ भैया मेरे गले लग जाओ। लेकिन साथ ही साथ इनमें
अब क्योंकि देखो कोई भी आदमी ना जीवन में मुश्किलों से बहुत लड़ेगा ना तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, माइंडसेट उसका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, मेंटली वो टफ हो जाएगा। इस योग की जो आदिपति देवता होते हैं वो चंद्रमा जी भी माने जाते हैं, और इस योग को समझने के लिए ना आपको इनकी कुंडली का 6वां 8वां 12वां भाव भी देखना पड़ेगा। लेकिन आज ज़्यादा कुंडली की डिटेल में नहीं जाते, सीधे प्रेडिक्शन बताता हूँ मैं आपको। जैसे सबसे पहले अगर इनके परिवार में किस नाम के लोग मिलने वाले हैं, तो ए फॉर एप्पल, एच फॉर हरियाणा, के फॉर कानपुर, पी फॉर पानीपत, एन फॉर नरेंद्र मोदी, वी फॉर विक्ट्री, आर फॉर राजस्थान, टी फॉर तमिलनाडु, एम फॉर मुंबई। इन अक्षर के लोग आपके घर खानदान में मिलेंगे। आप अपना फादर का लीनेज भी देखेंगे, अपनी मदर का लीनेज भी देखेंगे, कजन्स भी देखेंगे, अपना परिवार तो देखेंगे, खुद को भी देखेंगे। और राशियां चेक करिए, अगर आप कुंडली देख पाते हैं तो मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि, धनु राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि, इस राशि के या फिर इस लग्न के लोग आपके घर खानदान में काफी मिलने वाले हैं। कलर अगर मैं कहूँ तो सफेद और ग्रीन, ये 2 कलर आपको पसंद होते हैं, या फिर इन कलर की गाड़ियां आपके घर के नीचे खड़ी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, या आपका मेन गेट इस कलर का हो, ये भी देखने को मिलता है। सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात करते हैं, एक तो ये लोग अट्रैक्टिव हैं, थोड़ा सा आकर्षण है इनके अंदर। इनकी पर्सनालिटी में एक अलग ही चार्म या एक मैग्नेटिक क्वालिटी है जो दूसरों को इनकी तरफ खींचती है। इन्हें मेडिकल नॉलेज या दवाइयों का ज्ञान होना या खुद मेडिकल प्रोफेशन में होना, ऐसा भी देखने को मिलता। अच्छा, कई बार क्या होगा ना, मेडिकल प्रोफेशन में आप नहीं हो, पर फिर भी क्योंकि आपने इतने डॉक्टरों के चक्कर लगाए हैं, आप आधे डॉक्टर बन गए हो, ये देखने को मिलेगा। ये लोग 3 से ज़्यादा भाषाएं का ज्ञान रखते हैं, या बोल सकते हैं, या सीख रहे होते हैं। इनकी एक और पहचान होती है, इनके माथे पे आप देखोगे ना, या तो कोई तिल मिलेगा इस एरिया में, मतलब अपर लिप से ऊपर इस एरिया में आपको मोल मिले, जैसे मुझे है ये, ठीक है, पर मेरा ये नहीं है, पर जैसे इस तरह से आपको मिल सकता है। या फिर तिलक लगाने का शौक होगा इनको, और तिलक भी कुछ स्पेशल, जैसे वैष्णव तिलक लगा रहे हैं, ऐसा कोई शौक हो सकता है। ये अलग अलग तरह के तिलक लगाना भी पसंद करते हैं, कभी केसर का लगाया, कभी चंदन का लगाया, कभी हल्दी का लगाया, कभी दूध का लगाया, इस तरह से ये भी पसंद कर सकते हैं। गाड़ी चलाना, तेज गाड़ी चलाना पसंद है, गाड़ियों का शौक है। इस योग में अगर किसी महिला ने जन्म लिया है ना, तो उसे एक डिज़ाइनिंग का, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया जैसे, या रंगोली बनाने का घर में शौक है, या टेक्सटाइल में काम करती, सिलाई मशीन से रिलेटेड कोई काम है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है, या इनमें रुचि लेते हुए मिल सकते हैं। कुछ लोग रेशम के धागे या फिर साड़ी का या टेक्सटाइल का काम करते हुए, संगीत प्रेमी या म्यूज़िक का काम करते हुए भी आपके घर में मिल सकते हैं, या म्यूज़िक लवर आपके घर में बहुत मिलेंगे। कोशिश करी थी म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाने की, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, लेकिन 12th क्लास के बाद ना बहुत ज़्यादा जितनी उम्मीद होती है ना आपको 12th क्लास में नंबर की, उतने नंबर आपको नहीं आए होते हैं। और उसके बाद जैसी पढ़ाई की उम्मीद होती है ना, उम्मीद वैसा नहीं होता, पर डिसेंट आपकी एजुकेशन हुई होगी। ये लोग दूसरों को ईजिली कमांड दे सकते हैं, ईजिली दूसरों से काम करवा सकते हैं। इवन अपने घर के छोटे भी हो ना, तो मम्मी पापा, बड़े भाई बहनों को भी इनका रौला रहता है वहाँ पे। इनका अपना ही एक एजेंडा होता है और ये उसी को फॉलो करते हैं, और उस एजेंडे की वजह से बाकी के सारे डिसीजन और बाकी के सारे एक्शन ये कर रहे हैं। बचपन से ही बहुत कम उम्र में कमाना शुरू कर देना, खानदान में कोई स्पोर्ट्स खेलने वाला व्यक्ति रहा हो, या आप बचपन में खूब स्पोर्ट्स खेलते थे, कभी स्पोर्ट पर्सन भी बनना चाहते थे, सरकार से जुड़ाव होना, पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिलना, अचानक से पॉलिटिक्स में जाने के लिए ये योग बहुत अच्छा है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, यात्राओं का बिजनेस, दूर देश में जाकर कमाना, प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो कॉर्नर का मकान या नुक्कड़ का मकान होना, माता जी के पास भी प्रॉपर्टी हो, माता जी की वजह से प्रॉपर्टी मिलना, लेकिन कोई ना कोई कोर्ट केस प्रॉपर्टी का आपके घर खानदान में चल भी सकता है। साउथ वेस्ट कॉर्नर अगर कटा हुआ है, या आप देखिएगा साउथ वेस्ट कॉर्नर में टॉयलेट मिलना, साउथ वेस्ट कॉर्नर में डस्टबिन रखा होना, ये आपके घर में वास्तु दोष बना रहा होता है। इसको आपको हटा देना चाहिए, और इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए आपको। इनके दोस्त जो होते हैं ना, फ्रेंड सर्कल जो होता है, इनके दोस्तों का सर्कल, या एक तो बहुत बड़ा एक सर्कल रहेगा दोस्तों का। दोस्तों पर, रिश्तेदारों पे विश्वास भी बहुत ज़्यादा करना, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताना, ये भी देखने को मिलता है। लेकिन रिश्तेदार आपके छूट जाएंगे क्योंकि उनसे आपका मेल बहुत ज़्यादा नहीं होगा। भाई बहनों से झगड़ा काफ़ी होता है इनका। इन्हें किसी अनजान जगह से ना अचानक से सीक्रेट हेल्प मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इनकी जॉब नहीं लग रही है, अचानक से फ़ोन आएगा कि आपकी जॉब लगी, कल से आप आ जाना। अरे किसने क्या बोला है कि अरे वो आपके बॉस थे ना, वो बॉस ने मुझे कभी बताया था, अचानक से सीक्रेट था वो एकदम। एक बड़ी खास बात है, आप देखिएगा, आपको जब मदद की ज़रूरत पड़ती है ना, तो आपकी मदद अक्सर वो लोग करते हैं जिनसे आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और जिनसे आप उम्मीद करके बैठे होते ये मेरी मदद करेगा, हेल्प करेगा, वो ज़्यादा काम नहीं आते। अब परिवार की अगर बात करें तो इनके पिता को इनके जन्म के बाद काफ़ी कठिन समय देखने को मिला होगा। इवन हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी आए होंगे पिता को। और इनकी माँ को अगर हम देखें, माता जी को देखें, तो परिवार में अच्छी नज़र से नहीं देखा गया होगा।
आप देखिएगा या अपनी मम्मी से पूछेगा, आपकी मम्मी की ना उनकी इन लॉज ने या घर वालों ने ना उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाए होंगे, या फिर उनको बहुत तंग किया होगा, बहुत परेशान किया होगा, जिस वजह से मम्मी ने अब एक ऐसा नेचर अडॉप्ट कर लिया है जो कि थोड़ा सा स्ट्रांग है, मतलब पहले से तो काफ़ी स्ट्रांग है। और मम्मी के साइड में आप देखिएगा हार्ट के मरीज, कोलेस्ट्रॉल के मरीज, कैंसर के मरीज, फिजिकल डिसेबिलिटी के, या कोई अंग कट गया किसी का, मम्मी को आंखों की यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आंखों की या यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको अगर हम देखें तो डायबिटीज़ होने के बड़े अच्छे चांसेस हैं, आपको बालों के हेयर लॉस का इशू देखने को मिल सकता है, पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, ये भी देखना है। इवन आपके घर में घुटनों की सर्जरी हो लोगों की, ये भी आपके घर में किसी की, ये भी देखने को मिलेगा। पानी से आपको खतरा है, इसलिए नदी में बोटिंग करना, रिवर राफ्टिंग करना, ऐसे खतरनाक स्पोर्ट से बचना चाहिए आपको, या लाइफ जैकेट ज़रूर पहननी चाहिए। आफ्टर मैरिज आपका वजन काफ़ी बढ़ेगा, एकदम से आप देखोगे आप काफ़ी हेल्दी हो गए हो। एक बहुत स्पेशल बात है जो इस योग में देखने को मिलती है कि आपके ना इस योग में जुड़वा बच्चे होने के संयोग होते हैं। आप देखना, आपको या फिर आपके सिबलिंग में किसी को जुड़वा बच्चे हुए हैं, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो अमावस्या के दिन पैदा हुआ है या पूर्णिमा के दिन पैदा हुआ है, या किसी की मृत्यु पूर्णिमा के दिन हुई है आपके घर में, ये भी देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट की तरफ, चिट फंड की तरफ इनको रुझान होता है, पर इसमें शेयर मार्केट में काफ़ी पैसा गंवाते भी हैं। तो ये है, अगर आपका अतिगंड योग में जन्म हुआ है, काफ़ी थोड़ा सा टफ, कठिनाइयों से भरा हुआ ये योग है, पर इसकी कई सारी रेमेडीज़ हैं, वो भी हम सीखेंगे आगे चलकर। और ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है इस योग के बारे में और बाकी चीज़ें पंचांग के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री मास्टर क्लास का लिंक है, उस पर क्लिक करिए और आ जाइए, और ज़्यादा डिटेल में मज़े से लंबी पढ़ाई करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगले योग के बारे में बात करते हैं, जो कि है सुकर्मा योग। अगर आपका जन्म सुकर्मा योग में हुआ है तो क्या होगा? सबसे पहले सुकर्मा का मतलब क्या है? सुकर्मा का मतलब है अच्छे कर्म, सुयोग, सुयश, सु लगा देते तो अच्छा बन जाता है। कर्मा तो कर्मा आप जानते ही, कर्म आपका धर्म, आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अच्छे कर्म, अच्छे जिम्मेदारी, अच्छे धर्म से निभाने वाले लोग, ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, बहुत जनरस, बहुत काइंड, चैरिटेबल, बहुत नोबल नेचर के होते हैं। अधिपति देवता इंद्र हैं। आपके परिवार में आप देखेंगे कि आपके परिवार में ना, एक तो S फॉर सूरत, C फॉर कैट, R फॉर राजस्थान, P फॉर पैरेट, B फॉर बंगाल, K फॉर कानपुर, A फॉर एस्टोरन पंडित और T फॉर तमिलनाडु, या M फॉर मुंबई वाला M। इन अक्षरों से आपके फादर के लीनेज में, आपका घर, इमीडिएट फैमिली, आपके मदर के लीनेज में, कज़न आपके, काफ़ी सारे लोग इन अल्फ़ाबेट से नाम शुरू हो रहा होगा, या फिर उनका निक नेम इस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा होगा। और अगर आप राशि देखना जानते हैं तो मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, वृषभ, मीन, तुला राशि, इस राशि के लोग या इस लगन के लोग आपके घर खानदान में मिलते हैं। आपके घर खानदान में पीले रंग की, हरे रंग की, लाल रंग की, या थोड़ा सा लाल रंग बोलना हो ना तो क्रोम कलर समझ जाना, इस कलर की, वाइट कलर की गाड़ियाँ मिलना, या आपका इनमें से कोई फेवरेट कलर है, ये देखने को मिल सकता है। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन की बात करें इस योग में, तो जीवन में बहुत संघर्ष है। पहला तो बहुत टफ ये एक योग बनता है, लेकिन खास बात यह है कि जैसे ही इनके घर में डॉटर का जन्म होगा ना, इनकी तरक्की शुरू हो जाएगी, इनके सारे संघर्ष कम हो जाएंगे। लेकिन अगर सन आ गया, बेटा आ गया, तो थोड़ा अभी लड़ाई बाकी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैंने जो देखी है, आप बताइएगा कितनी सच है। इनके लिए सबसे बड़ी सलाह यही है कि अपना शहर, अपना राज्य छोड़कर दूसरी जगह जाइए काम ढूंढने, काम करने के लिए। आपकी सफलता विदेश में सेटल होने में ज़्यादा है। इन लोगों की याददाश्त बहुत तेज होती है, भूलते नहीं हैं जल्दी। एक बार जो सुन लिया वो याद रहना, अब सोचिए लड़ाई करेंगे तो क्या क्या बातें याद रहेगी इन लोगों को। ये बहुत बेहतरीन ओरेटर हैं, बोलने की कला अच्छी है, बोलने में माहिर हैं। बचपन में ढेर सारे प्राइजेस जीते इन्होंने। इनके जीवन में अचानक से कोई टीचर, कोई गुरु आएगा और जिसकी वजह से इनकी जीवन बदलेगा, या जिनका जीवन एक अलग लेवल पे जाएगा। अब ये स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकता है, या फिर आपका मेटलिस्टिक गुरु भी हो सकता है। जैसे आपके बॉस आपके गुरु बन गए, वो आपको सब सिखा रहे हैं, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। इस तरह से कोई व्यक्ति जो एज अ टीचर, मेंटर, गाइड या गुरु बनकर आपके जीवन में आएगा, आए, पकड़ लीजिए और फिर छोड़िएगा नहीं उसे। मेडिटेशन करना, योगा करना, स्पिरिचुअल रास्ते पे चलने में बड़ी दिलचस्पी होती है। इस फील्ड में ये लोग काम भी कर सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं, या अपने शौक के लिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। इन्हें संगीत का शौक हो सकता है। दूसरों के बहुत अच्छे जज होते हैं ये। सामने से कोई दूर से आ रहा है ना व्यक्ति, उसको देख कर बता देंगे कि यार ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या
गजब की एक शक्ति एबिलिटी है इनके पास में ना, उसका नेचर प्रेडिक्ट कर देंगे कि, और उसकी इंटेंशन भी प्रेडिक्ट कर देंगे। सही वक्त पे इनकी जो पढ़ाई है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है इनका, वो काम आता है इनके। आपके घर खानदान में या आप सिविल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मिनरल रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, जियोलॉजी जैसे कामों में, क्षेत्रों में मिल सकते हैं। कुछ लोग मिनरल इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। परिवार में टीचर, इंजीनियर और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मिल सकते हैं आपके। इनके ड्रेस का सेंस बहुत नीट एंड क्लीन होता है। अपने आप को साफ़ सुथरे कपड़े या हल्के रंग के कपड़े, सफ़ेद रंग के कपड़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करना, घर के आसपास कोई गारमेंट की शॉप होना, या घर में ही कोई गारमेंट की शॉप खोलकर बैठा हुआ है, ऐसा भी देखना है। आपके घर में ना कभी किसी को जोश चढ़ा होगा कि ट्रेडमिल में दौड़ेंगे, डंबल उठाएंगे, घर में ही जिम बनाएंगे, ये किसी को शौक चढ़ा होगा, और वो डंबल, वो ट्रेडमिल आज धूल खा रहा होगा। उसे हटा दीजिए। जब तक वो घर में पड़ा रहेगा आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं, टफ है, वो थोड़ा सी परेशानी क्रिएट करेगा। तो या तो यूज़ कर लीजिए या तो उसे हटा दीजिए। और बचपन में मुझे बताइएगा आप किस तरह का स्पोर्ट खेलते थे। लॉन्ग जंप, हाई जंप, आर्चरी, शूटिंग, कराटे, मार्शल आर्ट, इनमें से किसी में आपकी दिलचस्पी थी या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इनकी एक खास इनका भी निकनेम हो सकता है जो इन्होंने खुद चुना हो, पेरेंट्स ने नहीं रखा था आपका नाम, उस नाम से आप ज़्यादा बुलाए जाते हैं। घर के जो कुल देवी या कुल देवता हैं उनकी पूजा प्रार्थना आपको ज़रूर करनी चाहिए। थोड़े गुस्सैल टाइप के लोग आपको ये मिल सकते हैं, गुस्से पे बहुत काबू नहीं कर पाते हैं, ये इनकी कमजोरी भी है। इस वजह से इनके सिबलिंग से, भाई बहनों से काफ़ी झगड़े होते हैं। भाई बहन बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना करें, बहुत ज़्यादा काम ना आए, ये भी हो सकता है। सीनियर्स या फिर आपके बॉस आपके खिलाफ कोई पिटिशन, कोई कंप्लेन दायर करें, यह भी देखने को मिल सकता है। सेकंड चाइल्ड होने में इशू आएगा। आपका पार्टनर अक्सर बीमार रह सकता है। परिवार की अगर बात करें तो मम्मी को दिल की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, मम्मी को पेट की समस्या ये देखने को मिलती है। यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम मदर को है। गायनिक प्रॉब्लम, जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है वो मदर को है। मम्मी और पिताजी की आपस में कभी नहीं बनी, मम्मी और पिताजी तू मैं ही करते रह गए पूरी ज़िंदगी। फादर मदर बहुत सेक्रीफाइस किया होगा उन दोनों ने, या उन दोनों में से कोई एक का तो आपको याद भी होगा, बड़ा सेक्रीफाइस किया आपकी लाइफ में। इवन आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी तो पापा ने प्रॉपर्टी बेचकर आपकी हेल्प करी है, ये भी हो सकता है। इनके रिश्ते पिताजी के साथ लव एंड हेट का रिलेशनशिप चलता रहता है ना, खट्टा मीठा वो चलता रहता है। परिवार के कुछ लोग विदेश में सेटल हैं, फॉरेन में सेटल हैं। आपके प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो एक प्रॉपर्टी बेकार हो जाती है, उसका भूमि चिंतन आपको सताता है, या किसी काम नहीं आ पाती, कोई और मजे उठा रहा होता है। आफ्टर 7 years ऑफ योर मैरिज, या फिर दो और है ना, एंड नहीं है, और या तो 7 साल के बाद विवाह की या 3.5 साल बाद शादी की आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी आती है। एक स्पेशल बात यह है कि जब आप ना गोल्ड गिरवी रख देते हैं ना, तो बस तकलीफ़ों पे तकलीफ़ें आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपको गोल्ड लोन, गोल्ड गिरवी रखने जैसी चीज़ें नहीं करना चाहिए। और ज़रा चेक करिएगा आपकी फैमिली में अमावस्या में कितने या कौन कौन पैदा हुआ है आपके। इवन चलो वो डेथ वाली प्रेडिक्शन हो जाएगी, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। चलिए हेल्थ की बात अगर हम करें तो चश्मा लगा है होगा आपको, सरदर्द काफ़ी होता होगा, ENT की प्रॉब्लम आपको सताती होगी, स्पाइसी फूड आपको काफ़ी पसंद होगा, साउथ इंडियन फूड भी आपका फेवरेट हो, ये भी देखने को मिल सकता है। आपको कार्तिकेय भगवान के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पे जाने के बाद आपका जो स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट का जर्नी है वो ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट हो जाता है। तो ये था दोस्तों कैसे होते हैं शुक्रमा योग के लोग, कौन कौन से नाम के लोग आपके परिवार में मिलेंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किन किन बातों से आपने रिलेट किया, कौन कौन बातें आपकी लाइफ से मैच हुई, और मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, अगर अभी आपको और डिटेल में समझना है, सीखना है, क्योंकि पंचांग में सिर्फ यही नहीं है तो कम समय होता है, शॉर्ट में बताना होता है, डिटेल में सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आइए सीखते हैं, मज़े से पढ़ेंगे और आपकी प्रेडिक्शन एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। मास्टर क्लास फ्री है आप सभी के लिए, आप आ जाइएगा सीखने। आगे शुकर्मा योग के बाद जो अगला योग है वो धृति योग है। ठीक है, अब धृति योग के बारे में समझते हैं। धृति योग का मतलब पहले समझ लीजिए, दृढ़ता। ठीक है, किसी का सहयोग करना, किसी की हेल्प करना, ये धृति का अर्थ है। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की प्रॉस्पेरिटी में खुशी ढूंढ लेते हैं, दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखकर अच्छा लगता है। अब इतने हेल्पफुल होते हैं कि इनकी वजह से कोई आगे बढ़ जाए, ठीक लगता है। सोशल कॉज के लिए, NGO में काम करने के लिए बहुत अच्छे लोग हैं। स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट में जो लोग रहते हैं उनके लिए डोनेशन करने का बड़ा मन करता है। इस योग के अधिपति देवता वरुण देवता, जल देवता हैं। और आपके परिवार में, आपके खानदान में कुछ स्पेसिफिक अक्षर के लोग मिलेंगे, जैसे K नाम के, K फॉर कानपुर, T फॉर तमिलनाडु, S फॉर सूरत, R फॉर राजस्थान एंड G फॉर गंगाधर। ठीक है, इस नाम के लोग आपके घर में मिल जाएंगे। जी नाम वाले से दोस्ती करने से बचिएगा थोड़ा,
बदमाश आदमी होता है ये। राशि की अगर बात करें तो कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि और वृषभ राशि, यानी कि एक बार इंग्लिश में भी बोल देता हूं, टॉरस, स्कॉर्पियो, एरिस, कैप्रिकॉन, लिब्रा, कैंसर, इस राशि के लोग भी आपके घर में या लग्न राइज हो रहा होगा। और जब आप ये चेक कर रहे हो ना, तो फादर का लीनेज, दादा, चाचा, ताऊ, उनके बच्चे, मम्मी का लीनेज, मामा, मामी, मौसी, इनके बच्चे, ये आपको देखना है, नाना, नानी, ये भी आपको देखना है। घर में अगर आप देखेंगे तो लाल रंग, सफ़ेद रंग, ग्रीन कलर, ये गाड़ी, इनमें से कोई कलर की गाड़ी होगी या इनमें से कोई आपका फेवरेट कलर हो सकता है। अब अगर हम बात करें इस योग की खास बातों की, तो धृति योग में जन्म लेने की वजह से एक तो वॉकिंग बहुत पसंद होता है, टहलना बहुत पसंद होता है कि रात हो गई चलो टहल के आते हैं, या आपकी डेली हैबिट में जॉगिंग या वॉकिंग शामिल है तो ये भी देखने को मिल सकता है। अच्छा ये अब आप बताइएगा सही है या नहीं है। इस योग में जन्म लेने वाले लड़कों को नहाना बहुत पसंद नहीं होता, ठीक है, नहाना नहीं चाहते। वरुण देवता है ना, तो आप कहते हो बहुत पानी है मेरे अंदर, मुझे नहाना नहीं है। देखिए ये बताइएगा मुझे, इनकी आयु बहुत लंबी होती है, ये लोग बहुत अच्छी एज तक जीते हैं, मतलब 80 पार कर जाएंगे, 80 पार कर जाएंगे आप। लॉजिकल माइंड के लोग हैं, हर चीज़ में तर्क ढूंढते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं। इनके जीवन में अचानक से कोई टीचर, कोई गुरु, कोई मेंटर आएगा, अगर वो स्पिरिचुअल गुरु है जिसने आपको कोई दीक्षा दे दी है, मंत्र दे दिया है, बस आपकी ज़िंदगी उसके बाद बदलेगी। उन गुरु को, उन आश्रम को या उस मंत्र को फॉलो करिएगा अपनी लाइफ में। ज्योतिष सीखना ये भी आपकी एक अच्छी हॉबी या आपकी गहरी रुचि इसमें हो सकती है। एक बढ़िया बात होती है इस योग में कि ये लोग ना एक ही सवाल कई बार पूछते हैं, अलग अलग ढंग से पूछ रहे होंगे पर एक ही सवाल कई बार पूछ रहे होंगे। सुबह जल्दी उठना ज़्यादा पसंद नहीं होता, थोड़ा अपना लेट राइजर ही है और जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूध वाले भैया भी जल्दी उठते हैं, दूध ही दे रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी उठने की ऐसे कोशिश नहीं करनी। मैं आपको कोई रेमेडी नहीं बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ ये आपका स्वभाव हो सकता है। इनकी एक खूबी ये भी है कि ये दूसरों की तारीफ़ करते हैं और बाद में लोग इनकी तारीफ़ करते हैं, और ये चीज़ इनको बड़ी पसंद आती है कि, और इनकी रुचि भी यही होती है कि मैंने इसकी तारीफ़ करी है, तुम भी बताओ मेरे बारे में कुछ तो सामने से तारीफ़ सुनने का बड़ा शौक होता है इस योग में। अच्छा चलिए, नक्षत्र अभी मैं इसमें नहीं डालूंगा, पर आप देखिए आपके घर में किसी का नाम मधु से है क्या, या आप किसी को हनी बुलाते हो क्या, ये है क्या आपके घर में? या पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट में कोई काम करने वाले लोग आपके घर खानदान में हैं? पिताजी गवर्नमेंट के सपोर्ट से या गवर्नमेंट के लोगों के साथ काम करते थे पहले, ऐसा कुछ था क्या? इलेक्ट्रिकल या विद्युत विभाग में कौन है आपके घर में? आपके घर खानदान में किसी ने मंदिर बनाने में पैसे दिए हैं, मंदिर के कामों में पैसे दिए हैं, घर में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है? पिता का अपने शहर को छोड़कर बाहर जाना, ये भी देखने को मिलता है। आपके पिताजी अपना जन्म स्थान छोड़कर कहीं और रिलोकेट हुए। पिताजी की साइड यानी पिताजी का जो परिवार है, उस परिवार में कई सारे लोग दूसरे राज्य में या विदेश में रहते हैं। पिताजी से प्रॉपर्टी मिलती है आपको, लेकिन उसमें कोई झंझट होता है। घर में कोई नास्तिक भी आपके मिल सकता है जो भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं करता है। व्यापार की या बिजनेस की, प्रोफेशन की बात करें तो एक तो बिजनेस आप करते हुए मिल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस आपके घर खानदान में या आप खुद करते हुए मिल सकते हैं। कमीशन रिलेटेड एजेंट, जैसे LIC एजेंट वगैरह होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फिर मल्टीमीडिया, ग्लैमर, बॉलीवुड इंडस्ट्री, न्यूज़ इंडस्ट्री में काम करते हुए आप या फिर आपके घर में कोई मिल सकता है। टेक इंडस्ट्री में भी मिल सकते हैं। मैट्रिमोनी, शादीशुदा लोगों की शादी कराने वाला बिजनेस जो होता है ना, मैरिज हॉल बुक कराना है, बैंक्वेट हॉल खुद का होना, ये भी देखने को मिलता है। टेक्सटाइल भी कई बार, इंश्योरेंस भी कई बार, टेक्सटाइल एंड इंश्योरेंस भी मिलता है कई बार देखने को आपकी फैमिली में। आपको कभी कोई चूना लगाने आया होगा कि भैया आप अपने अंदर 2 जोड़ो, उसके नीचे 2 जोड़ो, MLM स्कीम जो होती है, चूना लगाने कोई आया हो या फिर आप उसमें फंसे हो। शेयर मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं पर पैसे डुबो दोगे आप शेयर मार्केट में। शराब का बिजनेस इस योग में कई लोग करते हैं, बट जबकि ये बिज़नेस बहुत सूट नहीं करता है। ये बिज़नेस आप शुरू करेंगे ना तो पैसा तो आ जाएगा पर घर की खुशियां चली जाएंगी, ये होगा आपके साथ। पार्टनरशिप में बिजनेस इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो इतना है वो भी चला जाएगा, दोस्ती भी और पैसा भी। जीवन में एक बार अचानक से ना बहुत बड़ा पैसा आपको मिलेगा, जैसे लॉटरी लग गई हो, अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको मिलेगी। पढ़ाई में अपने शहर के टॉप कॉलेज में एडमिशन आपका हुआ हो। खानदान में लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज हुई है लोगों की, ऐसे 1-2 केसेस आपके परिवार में मिलेंगे, एक तो मिलेगा कम से कम। हेल्थ की अगर बात करें तो बाल झड़ने की प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड इशू, ENT के इशू है ना, नाक कान और ईयर्स के इशू। आंखों का भी ख्याल रखिएगा, थायराइड की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। एक ज़रूरी बात है कि बुरी आदतों की वजह से ये लोग बदनाम होते हैं, घर के अंदर ही बदनाम हो जाते हैं, ठीक है, इससे बचना ज़रूरी है। पुलिस स्टेशन आप जाना पड़ेगा आपको, कम से कम 2 से 3 बार पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है आपको। अगर ये नेटिव कोई फीमेल है, यानी आप फीमेल हैं और आप धृति योग में पैदा हुई हैं, तो आपकी बुआ और आपकी बहन की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं जाएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें। ब्रदर इन लॉ को पुत्र संतान में दिक्कत आएगी। अगर ये नहीं है तो प्रॉपर्टी का झगड़ा मिलेगा इन्हीं रिश्तों। ससुराल वालों से भी झगड़ा होता है, जिसकी वजह से ससुराल वालों की वजह से भी प्रॉब्लम। अगर आप फीमेल हो तो ज़्यादा
आपको देखने को मिलेगी। शादी के 9 साल के बाद आपका अच्छा समय शुरू होता है, वहां तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपके पास 2 प्रॉपर्टियां आएंगी आपकी मेहनत से, 2 तो कम से कम है, उससे आगे भी आ सकती हैं। पुरुष नेटिव अगर आप हैं तो महिलाओं के साथ आपका जो व्यवहार है बहुत सावधान रखना चाहिए, बहुत कौशन रखना चाहिए, नहीं तो वो फंसा सकती हैं आपको किसी मामले में। तो ये है, अगर आपका धरती योग में जन्म हुआ है, आप मुझे बताइएगा कि कितने अल्फ़ाबेट राशि के लोग मिले, कितनी बातों से आपने रिलेट किया, और अगर रिलेट किया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में मुझे अपने दिल की बातें बताइए। और डिटेल में आपको अपने योग, तिथि, वार, नक्षत्र के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक मेरी फ्री मास्टर क्लास है आप सभी के लिए, आइए मिलकर पंचांग सीखेंगे और जो हमारा वैदिक विजडम है उसे दोबारा से इंटरेस्टिंग वे में रिवाइव करेंगे। तो ये था धरती योग। अब हम अपने आखिरी योग पे चलते हैं जिसका नाम है सूल योग। सूल आपने सुना, ये नवा योग होता है। और सूल योग, सूल का मतलब सबसे पहले क्या होता है? भाला, कांटा, झगड़ा, रुकावटें। सूल कोई अच्छा शब्द नहीं है और ये योग भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस योग में अच्छे मुहूर्त में इस योग में कोई काम नहीं किया जाता है। ये वो लोग हैं जो अंदर से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन बाहर से लोगों को ईगोइस्टिक दिखाई देंगे, एग्रेसिव दिखाई देंगे, आर्गुमेंटिव दिखाई देंगे। वो आपने इस बात नहीं सुनी है कि यार इंसान दिल का बहुत अच्छा है, बस जुबान इसकी थोड़ी सी खराब है ना? ऐसे सुना होगा आपने। ये बस ये वही लोग हैं जो दिल के अच्छे हैं, जुबान खराब है। आप ना नाग देवता, आपके इस योग के जो डाइटी होते हैं वो नाग देवता होते हैं, जिस वजह से आप देखोगे आपके फैमिली लीनेज में ना, फादर मदर साइड में कोई नाग नाम का व्यक्ति मिल सकता है, या आश्लेषा नक्षत्र में, आश्लेषा लगन में राइज हो रहा है, या मून आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है। जैसे नागराज किसी का नाम है, नागेश किसी का नाम है आपके घर में। चलिए ये नाग नागेश हटाते हैं, कुछ अक्षर बता रहा हूँ। इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम आपकी फैमिली में दिखाई देंगे। फादर का लीनेज भी देखना है, मदर का भी देखना है, खुद का घर तो देखना ही है, खुद का नाम भी देखना है। एस फॉर सूरत, वी फॉर विक्ट्री, के फॉर कानपुर, जे फॉर जलंधर, एम फॉर मुंबई। ठीक है, इस नाम के अक्षर के लोग मिलना। और अगर हम देखें आपकी मम्मी के साइड में तो किसी देवी के नाम के लोग ज़्यादा, जैसे पार्वती, गौरी, लक्ष्मी, ऐसे देवी के नाम के आपकी जैसे मौसियाँ, या आपके मामा जी की जो मामियाँ हैं, आपकी मामा जी की वाइफ है, देवियों के नाम हैं। नानी का नाम कोई किसी देवी, ललिता देवी, ठीक है, ऐसा नाम है। और या फिर किसी के नाम, अब अच्छा थोड़ा पिताजी के साइड पे जाइए तो किसी के नाम के आगे राम लगा हुआ है। राम बहुत लोगों के नाम, या किसी का नाम के आगे देवताओं का हनुमान, जैसे किसी का नाम है राम हनुमान, या सुंदर नाम है किसी का, ऐसा देखने को मिल सकता है। खानदान में आप देखेंगे कि कर्क राशि के, तुला राशि के, मकर, मेष, वृश्चिक, कुंभ और वृषभ राशि, ठीक है, 6 राशियां हैं। इन 6 राशियों से लगन राइज हो रहा है, लगन मिल रहा है, या फिर राशियां मिल रही हैं इन 6 राशि की। आपके घर परिवार में भी देखने को मिलेगा। घर में गाड़ी का रंग थोड़ा सा येलो शेड का, रेड, ग्रे कलर की गाड़ियाँ होना, वाइट कलर की गाड़ियाँ होना। आपके घर में कोई पुरानी बाइक भी आपने रखी हुई है, पुरानी स्कूटी भी हो, यामाहा RX रखी हुई है, या कोई पुरानी बुलेट खरीदी थी दादाजी ने, सेंट्रो कार रखी हुई है, एक्टिवा स्कूटी का शौक होना, ये भी देखने को मिलता है। बात करें अगर इस योग की दिलचस्प बातों की, तो अगर आप सूल योग में जन्म लिए हैं तो बहुत अच्छे हैं, अंदर से बहुत प्यारे व्यक्ति हैं लोग, बहुत मदद करने वाले लोग हैं। इनकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, जिस वजह से ये गलत समझे जाते हैं। इनसे लोग डरते हैं एक्चुअली में, क्योंकि बस वही कि लोगों को लगता है घमंडी आदमी है, इगोइस्टिक आदमी, या गुस्सैल आदमी, गुस्सा कर देगा। इसलिए आप देखोगे कि लोग आपसे पूरी बात बताने से थोड़ा घबराते हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आपको आ भी जाता है, धैर्य थोड़ा सा कम होता है। इन्हें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, ध्यान ज़रूर करना चाहिए अपने इस व्यवहार को ठीक करने के लिए। शेरो शायरियों का शौक़ होना, लिखने का शौक़ होना, बुक लिखने का कोई लाइफ में मन कर रहा था आपको। बड़े इमोशनल व्यक्ति हैं, एक शांत वे में अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, पर बहुत ज़्यादा अच्छे से कर भी नहीं पाते। इनकी सबसे बड़ी बात यही है कि जन्म स्थान पे अगर आप रह गए तो बहुत नॉर्मल, बहुत एक मिडिल लाइफ रह जाएगी आपकी। जन्म स्थान छोड़कर दूसरे शहर, दूसरे राज्य या विदेश चले जाने पे आपको ज़्यादा लाभ होता है। जन्म की जगह पर रहेंगे तो आप आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। इनके हाथ ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड होते हैं इनके। अच्छा, स्ट्रॉन्ग हैंड से क्या करोगे आप स्पोर्ट्स खेलते होगे हैंड से रिलेटेड कोई, मे बी जैसे चेस में हाथ होता है, कराटे, मार्शल आर्ट्स है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, ऐसा कोई स्पोर्ट्स आप, या ट्रैकिंग करना आपको बहुत पसंद होगा, ऐसा भी देखने को एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद होता है इनको, ठीक है, एडवेंचर काम बड़े पसंद होते हैं इनको। ये बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं।
हर चीज़ को 3 एंगल से सोचते हैं, दूसरों की बात आसानी से नहीं मानते हैं, अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं। लेकिन एक बार अगर किसी पे एक तो भरोसा करेंगे नहीं, बहुत टाइम लगाते हैं भरोसा करने पे, भरोसा किया है तो फिर निभाएंगे। इनकी लाइफ में 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 3 नंबर लकी नंबर भी होता है। 3 भाई बहन होना, 3 तारीख पे या 3, 12 या 21, 30 तारीख पे आपकी जॉब लगी थी, इसी में आप गए थे। मंगलवार का दिन आपके लिए लगी होता, शनिवार मंगलवार ठीक ठीक होते, नहीं शनिवार नहीं, मंगलवार और गुरुवार आपके लिए अच्छा होता है। गाड़ी चलाने में ये लोग बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, चलाते नहीं, गाड़ी चलाते नहीं, उड़ा देते हैं गाड़ी को। तो कार उड़ाना, बाइक उड़ाना, 2 व्हीलर भी चलाएंगे ना तो उसे भी हवा में उड़ाने का शौक होता है। और एक बात है जो कि बहुत कॉमन है इस योग में कि रास्ते में जानवर को बचाने के चक्कर में गाड़ी मोड़ी और फिर गाड़ी से चोट लग गई आपको। दीज पीपल आर एनिमल लवर। स्ट्रीट पे जानवरों को खाना खिलाना, बिस्किट खिलाना, ये इसका शौक होता है और उसी वजह से इनका एक्सीडेंट भी हो सकता है। पढ़ाई में अगर आप देखोगे तो आपकी फैमिली लीनेज में माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, MBA, इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए या सिविल इंजीनियरिंग सीखते हुए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, टीचिंग प्रोफेशन में कई लोग मिल सकते हैं। टीचर, अगर आप टीचर बने ना तो आप बहुत स्ट्रिक्ट टीचर बनोगे। बॉस बने तो बहुत स्ट्रिक्ट बॉस बनोगे, जो याद रखेगा, ज़िंदगी भर याद रखेगा कि आप उसके टीचर थे। स्कूल में इवन आपको भी अपनी लाइफ में कोई ऐसा टीचर मिला होगा जो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहा होगा, काफ़ी परेशान किया होगा उसने आपको, और जिस वजह से आपको अभी भी याद होंगे। अच्छा, इनके साथ अच्छी बात यह होती है, ये किसी भी कंपनी में जाते हैं ना तो बहुत छोटे लेवल पे अगर इन्होंने एंट्री मारी है ना, इंटर्न, एग्जीक्यूटिव लेवल पे एंट्री मारी है, उस कंपनी से निकलते निकलते मैनेजर बन जाते हैं, मैनेजमेंट लेवल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत देखनी पड़ेगी, जिस वजह से आपके प्रमोशन में डिले होगा। होटल बिजनेस भी ये लोग कर सकते हैं और किराए की प्रॉपर्टी से इनकम भी, रेंटल इनकम भी आपको ज़्यादा अच्छी मिलती है। आपकी फैमिली में ज्वेलर हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले लोग हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, या न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लिए हुए कुछ लोग बैठे हुए हैं आपके फैमिली में, लीनेज में ये दिख सकता है। आपके फैमिली में कोई व्यक्ति बहुत फेमस भी होगा, बहुत मतलब अच्छा खासा फेमस वो हो सकता है। लव मैरिज के अच्छे चांस बनते हैं, प्यार इन्हें होता है, लव मैरिज के चांस बनते हैं। हस्बैंड और वाइफ की उम्र में एक एज गैप दिखाई देगा, नहीं कम से कम 3 साल का एज गैप दिखाई देगा, 5 साल का और 7 साल का भी हो सकता है, कम से कम 3 है, उसके आगे भी ये एज गैप हस्बैंड वाइफ में हो सकता है। शादी के बाद अच्छे मौके मिलते हैं, ससुर के साइड से, ससुर या फादर इन लॉ के साइड से, या फादर इन लॉ खुद टीचर थे या उनके फैमिली में कोई टीचर था। संतान प्राप्ति में दिक्कतें आई थी, आपको बच्चों को हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट जन्म के बाद करवाना पड़ गया था, शादी में भी आपकी देरी हुई होगी। परिवार की अगर बात करें तो मम्मी के घर में मम्मी घर में डोमिनेट नेचर की होंगी, मम्मी की बात मानी जा रही होगी, मम्मी क्या पता अर्निंग भी हो आपकी, मम्मी पिता से झगड़ा ज़्यादा होता होगा, उनकी बातें मिसमैच काफ़ी होती होंगी। मम्मी कम से कम आपकी, आप देखोगे एक बार चली जाती हैं फिर गुस्सा करके और फिर वापस नहीं आती। ये कहानी आपकी फैमिली में होगी कि मम्मी गुस्से में चली गई थी, या मम्मी के नाना जी लेने आ गए थे, मामा जी लेने आ गए थे, एक बार पापा बहुत परेशान कर, ऐसी कोई कहानी आपके मदर के साथ जुड़ी हुई होती है। पिता मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कमाने की कोशिश करते हैं, पर पिता से आपके ज़्यादातर मतभेद ही रहते हैं। ट्रायंगुलर शेप की प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, कभी मत लेना, बहुत बहुत नुकसान होगा आपका। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपके खो जाएंगे, मिलेंगे नहीं टाइम पे, वीज़ा के डॉक्यूमेंट खो जाएंगे। डॉक्यूमेंट तो छोड़ो, आपका ATM, क्रेडिट कार्ड, ग्रीन कार्ड, ये भी खोने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, दोबारा आपको इशू कराना पड़ता है। घर में चोरी हुई, चोरी में आपकी चाबियाँ खो गई, गाड़ी चोरी हो गई, जिस वजह से पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, आपको किसी के लिए गवाह बनाकर पेश किया गया कि आप गवाही दीजिए। पेट करना, एनिमल पेट करने का भी शौक होता है इन लोगों को, ये लोग बहुत अच्छा एनिमल्स के साथ काफ़ी अच्छा लगाव रखते हैं। इनकी लाइफ में आप देखोगे ना, एक तो हैप्पी गो लकी नेचर है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। इस योग में सबसे अच्छा उपाय जो आप कर सकते हैं वो ये है कि गाड़ी आराम से चलाएं, ठीक है, और जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही, एक लॉन्ग ड्राइव कर आए, ठीक है, आपका मन भी शांत होगा, आपको गाड़ी चलाने में मन शांत होगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। कोई गुरु, कोई टीचर अगर आपको मिले तो उनके पास ज़रूर रहिएगा, उनके दर्शन, उनकी फ़ोटो अपने आसपास रखिएगा। नहीं तो भगवान गणपति या भगवान कार्तिकेय, जो भगवान शिव के पुत्र हैं दोनों, इनमें से किसी एक की मूर्ति या फोटो, जिनमें भी आपका मन लगता हो, अपने आसपास आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था कि सूल योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो कैसे होंगे, और ये था हमारे पहले 9 योगों का सफ़र। सबसे पहले तो सूल योग के सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितनी बातों से मैच किया, कितनी बातें आपकी लाइफ से रिलेट हुई। और अगर आपको और दिलचस्पी है और ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आइए, हम फ्री मास्टर क्लास है आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पंचांग में और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं हम सीखेंगे सब लोग, हम साथ में मिलकर। एंड आप कमेंट सेक्शन पढ़ना,
कितना पावरफुल है पंचांग। तो टोटल 27 योग होते हैं, जिसमें से 9 आज हमने कवर किए हैं। अगले 9 मैं करूंगा अपने सेकंड पार्ट में, जो कि जस्ट इसके बाद ही वीडियो अपलोड होगा, और उसके अगले 9 आखिरी वाले 3 पार्ट में ये वीडियो मैं बनाना चाहूँगा। जैसे नक्षत्र की सीरीज़ हमने करी थी ना, 1 2 3 पार्ट में बनाए, तो उससे ज़्यादा बातें बता पाते हैं और कम समय का होता है। बस आप इतना करिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत, आपको दिख रहा होगा ना कि बड़ा मज़ा आ रहा है मुझको ये चीज़ें सीखने में और सिखाने में लोगों को। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जो बातें आपकी लाइफ से रिलेट हुई उनको बताइए, लिख के बताइए, वीडियो को लाइक करिए, और पंचांग में आपको क्या सीखने का मन कर रहा है वो भी मुझको बताइएगा। तो ये थे 9 योग, और इसके बाद एक पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम 9 करके पूरे 27 अपने योगों को पढ़ेंगे, और इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा। इसके जस्ट बाद वो वीडियो अपलोड होंगे आपके। जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या बातें आपकी लाइफ से रिलेट हुई। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और हाँ, अगर आपको समझना है कि आपकी जन्म तिथि के हिसाब से आप कैसे हैं, तो ये रहा वो वीडियो, ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।